मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 961 शिप रहस्यमय जहाज का रहस्य। रविंद्र टैगोर का अनुसरण करते हुए दानव महल से गुजरते हुए थोड़े समय बाद वे एक निश्चित कमरे में पहुंचे और रविंद्र टैगोर अंदर चले गए। अन्य भी करीब से उनके पीछे चल दिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और जल्दी से पता लगाया कि ये कमरा रविंद्र टैगोर का व्यक्तिगत निवास होना चाहिए और महान राक्षस देव द्वारा छोड़े गए गुप्त कक्ष का प्रवेश द्वार भी यहाँ छिपा हुआ था। कई वर्षों से केवल प्रत्येक पीढ़ी के दानव सेनापति ही इस जगह का अध्ययन करने के लिए योग्य थे, लेकिन अब और भी कई थे। कमरे के कोने में रविंद्र टैगोर ने दानवी शक्ति के कुछ विस्फोट जारी किए और एक छिपा हुआ दरवाजा अचानक खुल गया। रविंद्र टैगोर ने एक शब्द भी कहे बिना अंदर चले गए। उसके बाद 4 दानव सेनापति आए। उपाध्याय अनीश पाल ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर देखा और उन्हें सावधान रहने के लिए फुसफुसाया, इससे पहले कि वे नेतृत्व करें। त्रिपाठी जीवप्ती तब अंदर चले गए। वीरसेन राणा, राज अमृत बहादुर और पुराना शैतान पीछे से आए। एक सीधा मार्ग नीचे की ओर जा रहा था। हालांकि कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन यह अंधेरा नहीं था। मार्ग के दोनों किनारों को कई अजीब पत्थरों से सजाया गया था जो रोशनी उत्सर्जित कर रहे थे। रोशनी कोमल थी और चकाचौंध नहीं कर रही थी। सामने से फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी, जैसे कि 4 दानव सेनापति कुछ चर्चा कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी बहुत सारी रोचक चीजें खोज निकाली। गलियारे के दोनों किनारों की दीवारों पर उड़ते हुए ड्रैगन और नाचते हुए फीनिक्स के कई चित्र थे। ये चित्र बहुत अमूर्त थे और अगर कोई ध्यान से नहीं देखता तो वे बता नहीं पाते कि वे क्या थे। रविंद्र टैगोर की आवाज सामने से आई, ये पैटर्न सभी महान राक्षस देव के जीवन की महत्वपूर्ण और गौरवशाली घटनाएं हैं। शायद वे महान राक्षस देव ने खुद बनाए थे, लेकिन उनका ज्यादा महत्व नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, आगे चलते हुए और चारों ओर देखते हुए। अचानक उनके सामने असंगत पैटर्न जीवंत होते दिखाई दिए, क्योंकि स्पष्ट दृश्य उनकी आंखों के सामने चमक उठे, चुपचाप महान राक्षस देव की जीवन कहानियों को सुनाते हुए। त्रिपाठी जीवप्ती ने यहाँ तक कि महान राक्षस देव और नवस्वर पवित्र भूमि स्वामी के बीच की लड़ाई भी देखी। महान राक्षस देव घायल हो गए, जबकि नवस्वर पवित्र भूमि स्वामी गंभीर रूप से घायल हो गए। राक्षस देव सुनहरा रक्त की एक बूंद लेकर गए। त्रिपाठी जीवप्ती ने महान राक्षस देव और एक पुरुष और महिला के बीच की लड़ाई भी देखी, जो एक दोहरी खेती गुप्त तकनीक में निपुण थे। सुनहरा ड्रैगन और बर्फीला फीनिक्स दुनिया भर में उड़ गए, लेकिन युगल फिर भी उन्हें हरा नहीं सका। उन्होंने यहाँ तक कि लंबे और मजबूत जुड़वा भाइयों की एक जोड़ी को भी महान राक्षस देव द्वारा पराजित होते देखा। फिर उन्होंने महान दानवी देव को एक बर्फ के पहाड़ के बीच में गर्व से खड़ा देखा, जो प्राचीन काल से कभी नहीं पिघला था। उनके बगल में शुद्ध सफेद कपड़े पहने हुए एक महिला थी, जो खून में नहाई हुई थी। वह उन्हें प्यार और नफरत के भाव से देख रही थी। लंबे समय के बाद महान दानवी देव एक लापरवाह तरीके से चले गए। महिला दुखी थी और उसकी आंखों से चुपचाप आंसू गिर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक एहसास हुआ कि इन पैटर्न के पीछे एक रहस्य था। अगर वह उन्हें ध्यान से अध्ययन करते हैं तो वह कुछ विशेष प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। जो पुरुष और महिला एक दोहरी खेती गुप्त तकनीक में निपुण थे, वे स्पष्ट रूप से ड्रैगन फीनिक्स महल के ड्रैगन सम्राट और फीनिक्स महारानी थे। वे जुड़वा भाई उस समय जुड़वा आत्मा मंडप के 2 मंडप स्वामी निश्चित रूप से थे। जहां तक बर्फ के पहाड़ में सफेद पोशाक पहने हुए महिला का सवाल है, अगर त्रिपाठी जीवप्ती गलत नहीं थे तो वह बर्फ संप्रदाय से एक वरिष्ठ होनी चाहिए। ये 3 संप्रदाय उस युग के शीर्ष संप्रदाय थे। जिन लोगों ने महान दानवी देव के खिलाफ लड़ाई लड़ी, वे सभी अपने समय के सबसे शक्तिशाली स्वामी थे, लेकिन महान दानवी देव ने एक भी लड़ाई नहीं हारी, उनमें से हर एक को जीता। दृश्य त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों के सामने बहते पानी की तरह चमक उठे, जिससे उन्हें एक अद्भुत एहसास हुआ, जैसे कि वह महान राक्षस देव की स्थिति में खड़े थे। इस दुनिया में सभी जीवित प्राणियों को ठंडी तरह से देख रहे थे, जिससे उन्हें शीर्ष पर अकेला महसूस हुआ। महान दानवी देव ने केवल कुछ दर्जन साल लिए खुद को स्वर्ग के नीचे सबसे मजबूत स्वामी के रूप में स्थापित करने के लिए, जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता था। तब से वह अकेले और अकेले थे। उन्होंने मार्शल मार्ग के अधिक गहन रहस्यों और रहस्यों का पता लगाने के लिए तारामंडल की यात्रा शुरू की। उनकी कोई खबर नहीं थी। अफवाहें थी कि वह तारामंडल के रास्ते में दुर्घटना से गिर गए थे। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, त्रिपाठी पवित्र स्वामी। रविंद्र टैगोर की चीख सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती का शरीर हिल गया और वह जल्दी से अपने होश में वापस आ गए। ये ध्यान देते हुए कि हर कोई उन्हें अजीब तरह से देख रहा था, त्रिपाठी जीवप्ती तुरंत समझ गए कि वह अनजाने में इन अजीब पैटर्न में खो गए थे। क्या बात है? त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा। रविंद्र टैगोर का भाव जम गया, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की आंखों में खाली देखा। इन आंखों से उन्होंने उदासी की एक भावना देखी, जैसे कि एक पल में त्रिपाठी जीवप्ती ने हजारों साल के बहते समय महान सम्राट का अनुभव किया था, जिससे उनके सामने युवक को एक बहते समय महान सम्राट होने का प्रभाव मिला। उपाध्याय अनीश पाल ने जाहिर तौर पर यह भी देखा और भौहें सिकुड़ने से खुद को नहीं रोक सके। हालांकि यह उदासी जल्दी से गायब हो गई, इतनी जल्दी कि रविंद्र टैगोर ने सोचा कि वह चीजों की कल्पना कर रहे थे और मुस्कुराए। हम आ गए हैं, अब हमें त्रिपाठी पवित्र स्वामी को परेशान करना होगा। क्या हम आ गए हैं? त्रिपाठी जीवप्ती ने आगे देखा और पाया कि उनके सामने एक मृत अंत था। एक मोटी दीवार उनके रास्ते को रोक रही थी। दीवार में एक छेद था। ये वर्गाकार और बहुत सपाट था।
हर कोई उन्हें उत्सुकता से घूर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती समझ गए और अपनी दिव्य चेतना की एक लहर के साथ दानव रहस्य पोथी बाहर निकाल ली। एक पल में रविंद्र टैगोर और 4 दानव सेनापतियों की आंखें चमक उठी। कोई अजीब हरकत मत करना, अगर तुम यहाँ लड़ते हो तो तुम में से किसी को भी आसानी नहीं होगी। उपाध्याय अनीश पाल ने बुरी तरह से मुस्कुराया। यह अंतरिक्ष बहुत संकीर्ण था। एक बार जब इतने सारे संत कोटि के स्वामी यहाँ लड़ते हैं तो एकमात्र परिणाम एक हार की स्थिति होगी। रविंद्र टैगोर करवाहट से मुस्कुराए और कहा, क्या भाई उपाध्याय बहुत सतर्क नहीं हो रहे हैं? इस वरिष्ठ का किसी के खजाने को छीनने का कोई इरादा नहीं है। कौन जानता है, हम दानव रहस्य पोथी के बारे में बात कर रहे हैं, कौन जानता है कि तुम क्या सोच रहे हो? उपाध्याय अनीश पाल ने ठंडी तरह से फुसफुसाया, त्रिपाठी जीवप्ती के करीब झुकते हुए और इशारा करते हुए, तुम इसे करो, मैं उन पर नजर रखूंगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया और धीरे धीरे अपने हाथ में दानव रहस्य पोथी को गद्दे में दबा दिया। शांत गलियारे के अंदर हर किसी की सांस अचानक स्थिर हो गई। उनकी आंखें सभी टिड्डियों की तरह दानव रहस्य पोथी पर टिकी हुई थी। उनके भाव प्रत्याशा और उत्साह से भरे हुए थे। जैसे ही दूरी कम हुई, त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हाथ में दानव रहस्य पोथी को हल्का सा कांपते हुए और एक गूंजती आवाज उत्सर्जित करते हुए महसूस किया। इसके तुरंत बाद दानव रहस्य पोथी एक काले प्रकाश में बदल गई और सीधे गड्ढे में चली गई। वर्गाकार गड्ढा तुरंत भर गया और अगले ही पल पूरी दुनिया कांपने लगी। एक सरसराहट की आवाज बज उठी क्योंकि कंकड़ हर किसी के सिर के ऊपर से गिरने लगे, जिससे उन्हें ये भ्रम हुआ कि दुनिया का अंत आ गया है। हर किसी का भाव बदल गया क्योंकि वे गुप्त रूप से सतर्क हो गए, यह नहीं जानते थे कि आगे क्या होगा। एक चटकने की आवाज के साथ उनके सामने मोटी दीवार में अचानक एक दरार दिखाई दी और उससे एक चकाचौंध सफेद रोशनी खिली, जिससे हर कोई अपनी दृष्टि खो बैठा। उसी समय एक विशाल और अप्रतिरोध्य चूषण बल इस दरार से उभरा और रविंद्र टैगोर और उपाध्याय अनीश पाल जैसे स्वामी भी इस बल के सामने असहाय थे। अजीब चीखों की एक श्रृंखला के साथ हर कोई इस दरार से निगल लिया गया और गायब हो गया। ऐसा लगा जैसे उन्हें एक भयंकर जानवर के पेट में निगल लिया गया हो। अगले ही पल एक सफेद दुनिया में दानव जाति के स्वामी और त्रिपाठी जीवप्ती, उपाध्याय अनीश पाल और अन्य एक एक करके दिखाई दिए। छोटे बच्चे, दानव रहस्य पोथी कहाँ है? उपाध्याय अनीश पाल ने जल्दी से अपनी स्थिति की जांच की, इससे पहले कि वे जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती से पूछें। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकोड़ी और फुसफुसाया, ये वापस आ गया है। जिस पल उन्हें दरार से निगल लिया गया था, सील को खोलने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दानव रहस्य पोथी त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में वापस आ गई। यह अच्छा है। उपाध्याय अनीश पाल ने सिर हिलाया। यह क्या है? उधर मुंगे अचानक चिल्लाए। उनका स्वर उत्साह और अविश्वास से भरा हुआ था, जैसे कि उन्होंने कुछ अविश्वसनीय देखा हो। उनकी नज़र का अनुसरण करते हुए हर किसी की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि वे सामूहिक रूप से सुस्त हो गए। हर किसी के सामने एक जहाज था। ये एक अतुलनीय रूप से विशाल जहाज था। हालांकि यह जहाज यहाँ कितने सालों से था, कौन जानता है, और यह बहुत पहले जर्जर हो गया था। महान लड़ाई से पीछे छोड़े गए कई निशान भी थे। क्या अजीब था कि इस जहाज में एक मस्तूल नहीं था और इसमें पानी में डूबे होने के कोई निशान नहीं थे, जैसे कि यह पहले कभी पानी में नहीं रहा था। इस जर्जर जहाज से एक उजाड़ आभा उत्सर्जित हुई, जिससे लोगों को लगा कि यह बहुत पुराना है। त्रिपाठी जीवप्ती ने चारों ओर देखा और अपनी दिव्य चेतना जारी की। ये जानकर आश्चर्य हुआ कि इस जहाज में उपयोग की जाने वाली सभी सामग्री उच्चतम ग्रेड की थी। जर्जर पतवार एक संत कोटि कलाकृति की आभा उत्सर्जित कर रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती के चेहरे पर एक अजीब भाव दिखाई दिया क्योंकि उन्होंने गुप्त रूप से अपनी जीभ खटखटाई। इतना विशाल जहाज, इसे कास्ट करने में कितनी सामग्री की लागत आए होगी? उस सामग्री की मात्रा सैकड़ों संत कोटि कलाकृतियां बनाने के लिए पर्याप्त थी। यह महान दानव स्वामी द्वारा छोड़ा गया रहस्य है। रविंद्र टैगोर ने अपने आप से बड़बड़ाया, जिसमें उनके चेहरे पर अविश्वास का भाव था। उनकी आंखों में निराशा की एक गहरी भावना चमक उठी। उन्होंने अनगिनत बार अटकलें लगाई थी कि यहाँ क्या होगा, कल्पना करते हुए कि इस जगह में महान राक्षस देव की खेती विधि, विभिन्न दिव्य तकनीक, या यहाँ तक कि कुछ रहस्य होगा जो उन्हें अगले स्तर तक तोड़ने की अनुमति देगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ क्या पीछे छोड़ा गया था, वह इसके लिए इंतजार कर रहे थे। इसलिए उन्होंने अपनी स्थिति को कम कर दिया था और त्रिपाठी जीवप्ती से दोस्ती की थी। उम्मीद थी कि उनके हाथों में दानव रहस्य पोथी का उपयोग करके इस बाधा को खोला जा सकता है। लेकिन जब वह वास्तव में यहाँ आए और उस बाधा को खोला जिसे कोई भी पिछला दानव कमांडर खोल नहीं पाया था, तो उन्होंने पाया कि यहाँ की स्थिति पूरी तरह से अलग थी जो उन्होंने कल्पना की थी। ये सिर्फ एक जर्जर जहाज था। हालांकि यह जर्जर जहाज एक संत कोटि कलाकृति की आभा उत्सर्जित करता था, इसका क्या उपयोग था? क्या वह इसे समुद्र में जाने के लिए उपयोग करने जा रहा था? रविंद्र टैगोर की ताकत शीर्ष पायदान पर थी, इसलिए उन्हें समुद्र में जाने के लिए एक जहाज का उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं थी। वह इसे स्वीकार नहीं कर सकता था। उन्होंने यहाँ तक कि संदेह किया कि यहाँ सब कुछ महान राक्षस देव द्वारा अपने वंशजों के साथ खेला गया एक मजाक था। ऐसा लगता है कि यहाँ केवल ये जर्जर जहाज है। उपाध्याय अनीश पाल मुस्कुराए। रविंद्र टैगोर के दुर्भाग्य में आनंद ले रहे थे। रविंद्र टैगोर जितने अधिक निराश थे, वह उतने ही अधिक खुश थे। वह निराशा से मरने के लिए रविंद्र टैगोर का इंतजार नहीं कर सकते थे। ऐसा नहीं होना चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकोड़ी।
उस अजीब दुनिया में महान राक्षस देव के आत्मा क्लोन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि जब तक वह दानव राजधानी जाते हैं तब तक उन्हें सब कुछ समझने का मौका मिलेगा। अब जब वह यहाँ आ गए थे और उस बाधा को खोला था जिसे उन्होंने हजारों सालों तक पीछे छोड़ दिया था, तो यह उनकी शंकाओं को खोलने का समय था। लेकिन उन्होंने पाया कि चीजें कुछ अलग थी जो उन्होंने उम्मीद की थी। वह भी थोड़ा निराश थे। अगर यह सिर्फ इस जर्जर जहाज को देखना था तो वह इतनी दूर यहाँ क्यों आते। अपनी दिव्य चेतना जारी करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने पुष्टि की कि इस जर्जर जहाज के अलावा यहाँ कुछ और नहीं था। गहन रहस्य उस जहाज पर छिपे हुए हैं, मेरे लिए उन्हें ढूंढो। रविंद्र टैगोर ने ठीक हो गए और चिल्लाते हुए अपना हाथ हिलाया। 4 दानव सेनापतियों ने एक दूसरे को देखा इससे पहले कि वे जर्जर जहाज की ओर दौड़े। मैं भी एक नजर डालूंगा। उपाध्याय अनीशपाल ने बुरी तरह से मुस्कुराया। उनकी आकृति चमकी क्योंकि वह भी 4 दानव सेनापतियों के साथ जर्जर जहाज की ओर दौड़ पड़े, जाहिर तौर पर किसी और को कोई लाभ नहीं देना चाहते थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और मजे में शामिल नहीं हुए। रहस्यमय जहाज के रहस्य को खोलने की अगली कहानी के लिए तैयार हैं। मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 962 मिल्की वे महान दानव देव के तारामंडल के अनुभव। पलक झपकते ही 4 दानव सेनापति और उपाध्याय अनीशपाल बड़े जहाज के सामने पहुंचे और जैसे ही उस पर कदम रखने वाले थे, अचानक जहाज के एक निश्चित हिस्से से एक मोटी दानवी शक्ति फूट पड़ी। 4 दानव सेनापतियों ने केवल एक मजबूत धक्का बल महसूस किया जो उन्हें सीधे टक्कर मारा और उन सभी ने अजीब चीखें निकाली क्योंकि वे पीछे की ओर गिर गए। यहाँ तक कि उपाध्याय अनीशपाल को भी पीछे धकेल दिया गया। हवा में कुछ बार लुढ़के इससे पहले कि वे त्रिपाठी जीवक्ति के बगल में उतरे, टूटे हुए जहाज की ओर डर के भाव से घूरते हुए। दूसरी तरफ एक घोर अंधेरी ऊर्जा अचानक दिखाई दी। यह ऊर्जा इतनी घनी थी कि ये लगभग ठोस थी। ये हवा में तैर रही थी, लगातार बदल रही थी और रेंग रही थी। महान राक्षस देव की आभा। त्रिपाठी जीवक्ति चिल्लाए, उनके चेहरे पर सतर्कता का भाव भर गया। क्या ये महान राक्षस देव स्वामी की आभा है? रविंद्र टैगोर चिल्लाए, उनकी आंखें कट्टरता से भरी हुई थी क्योंकि उन्होंने हंसी का एक विस्फोट निकाला। इस वरिष्ठ को पता था कि इस जगह में सिर्फ एक टूटा हुआ जहाज से कहीं ज्यादा है। ऐसा कहते हुए उन्होंने ऊर्जा के ढेर को एक जलती हुई नजर से घूरा, उससे कुछ खोजने की उम्मीद कर रहे थे। जब तक वह कुछ ढूंढ सकते हैं, ये यात्रा मूल्यवान होगी। इस आभा से तानाशाही दबाव महसूस करते हुए हर कोई सतर्क हो गया। एक पल बाद रेंगती हुई काली ऊर्जा एक मानवरूपी आकृति में बदल गई और हालांकि यह बहुत अस्पष्ट थी, त्रिपाठी जीवक्ति फिर भी इसकी रूपरेखा से महान राक्षस देव की छवि को पहचानने में सक्षम थे। आकृति केवल एक पल के लिए हवा के बीच में रुकी इससे पहले कि वह सीधे भीड़ की ओर झपटे। जैसे ही यह करीब आया, हर किसी ने महसूस किया जैसे उनकी ताकत को कैद कर लिया गया हो, बिल्कुल भी चलने में असमर्थ। डर के भाव से उन सभी ने देखा कि यह आकृति उनके शरीरों से गुजर गई, काले कोहरे के एक बादल में विस्फोट हो गई और गायब हो गई। उसी समय हर किसी ने महसूस किया जैसे उनके दिमाग में कुछ दिखाई दिया है और अनजाने में जांच करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। सफेद अंतरिक्ष के विशाल विस्तार के अंदर हर कोई स्थिर खड़ा था। उनमें से प्रत्येक अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करके उनके शरीरों से गुजरने वाले काले साए द्वारा छोड़े गए निशानों की जांच कर रहा था। उनके भाव धीरे धीरे अधिक से अधिक शानदार होते जा रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति के लिए भी ऐसा ही था। उनके दिमाग को विसर्जित करने के बाद उन्होंने अचानक एहसास किया कि उनकी आत्मा अब उनके ज्ञान सागर में नहीं थी, बल्कि एक विशाल तारामंडल में थी। सितारे आकाश को बिंदु कर रहे थे और उनके पैरों के नीचे कुछ भी नहीं था। सुनहरी रोशनी में ढका एक स्वामी तारामंडल में तेजी से उड़ रहा था। उसकी आंखें दृढ़ थीं, उसका शरीर मजबूत था और उसका चेहरा गरिमापूर्ण था। उसने खुद को बचाने के लिए किसी भी गुप्त खजाने का उपयोग नहीं किया, न ही उसने अपने शरीर में शक्ति का संचलन किया। उसने सिर्फ अपने शरीर की रक्षा पर भरोसा किया ताकि वह तारामंडल में घूम सके। वह महान दानवी देव थे। त्रिपाठी जीवक्ति बहुत हिल गए। उन्होंने तुरंत समझा कि काले साए ने उनके ज्ञान सागर में क्या डाला था। ये स्पष्ट रूप से महान दानवी देव का तारामंडल की खोज करते समय का अनुभव था। उस पीढ़ी के पौराणिक आंकड़ों ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए तारामंडल में अपने अनुभवों को पीछे छोड़ दिया था। त्रिपाठी जीवक्ति दूसरी ओर सिर्फ एक बाहरी व्यक्ति थे। वह केवल उन सभी को चुपचाप देख सकते थे जो उनके साथ हुआ, बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने में असमर्थ थे। उनका मानना था कि अन्य भी समान थे। तुरंत त्रिपाठी जीवक्ति ने देखने पर ध्यान केंद्रित किया, एक भी विवरण को याद नहीं करना चाहते थे। ये दृश्य गलियारे में पैटर्न से जुड़ा हो सकता था। अनगिनत वर्षों के अकेलेपन के बाद महान दानवी देव ने आखिरकार तारामंडल की खोज के लिए मार्ग पर शुरुआत की। उनके मन में कोई लक्ष्य नहीं था, बस एक गिरे हुए पत्ते की तरह विशाल तारामंडल में हवा के साथ बहते हुए। वह तारामंडल के तूफानों से टकराए लेकिन बिना किसी नुकसान के उनसे गुजरने में कामयाब रहे। उनकी ताकत आश्चर्यजनक थी। वह एक क्षुद्रग्रह सागर से टकराए और क्षुद्रग्रहों में से एक पर पालथी मारकर बैठ गए, जिससे उन्हें तारामंडल के माध्यम से उन्हें ले जाने की अनुमति मिली। एक अज्ञात समय के बाद क्षुद्रग्रह सागर पर बैठे महान दानवी देव ने अचानक अपनी आंखें खोली और एक निश्चित दिशा में खाली घूरा। उनकी नजर का अनुसरण करते हुए त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें सिकुड़ गईं। उन्होंने एक विशाल जहाज को तारामंडल के माध्यम से यात्रा करते देखा, एक ऐसा जो मूल रूप से टूटे हुए जहाज के समान था जिसे उन्होंने पहले देखा था।
महान दानवी देव की आंखें चमक उठी और बड़े जहाज के जाने के बाद उन्होंने एक शब्द भी कहे बिना उसका अनुसरण किया। उनका मूल इरादा इस बड़े जहाज को उन्हें एक अधिक रहस्यमय दुनिया में ले जाने देना था, जहां वह एक अधिक गहन मार्शल मार्ग का पीछा कर सके। लेकिन महान दानवी देव के आश्चर्य के लिए ये तारामंडल जहाज एक समस्या वाला लगता था और तारामंडल में अपना रास्ता खो दिया था। महान दानवी देव ने कुछ सालों तक इसका अनुसरण किया बिना किसी लाभ के और तारामंडल में भटकना जारी रखा, जब तक एक दिन तारामंडल जहाज ने कुछ खोज लिया और अचानक दिशा बदल दी, एक निश्चित ग्रह की ओर बढ़ने लगा। महान दानवी देव वापस आ गए थे। तारामंडल जहाज का अनुसरण करने और ग्रह पर पहुंचने के बाद महान दानवी देव ने अचानक खोज की कि यह टोनहुआन क्षेत्र था जिसे उन्होंने छोड़ा था। तारामंडल में कितने साल भटकने के बाद इस तारामंडल जहाज का अनुसरण करते हुए महान दानवी देव आखिरकार उस जगह पर वापस आ गए थे जिसे उन्होंने छोड़ा था। बड़ा जहाज दानव भूमि में कहीं लंगर डाला गया था। बड़े जहाज से बाहरी अंतरिक्ष से कई मेहमान नीचे उतर गए। इनमें से कुछ मेहमानों की आंखें भूत की लिपटों की तरह हरी थी, कुछ के माथे पर एक सिंह था जो बहुत अजीब था और कुछ के लंबे कान थे, लेकिन उनमें से अधिकांश मनुष्यों से अलग नहीं थे। उनमें से प्रत्येक अत्यंत शक्तिशाली था, जिनमें सबसे कमजोर एक उत्कृष्ट कोटि था। इस समूह के नेताओं ने यहाँ तक कि संत कोटि को भी पार कर लिया था। जैसे ही वे दिखाई दिए, पूरी दानव भूमि युद्ध की लिपटों में घिर गई। दानव सेनापति उन्हें रोकने के लिए आए थे, लेकिन शिखर तृतीय कोटि संत दानव सेनापति इन तारामंडल मेहमानों के सामने एक चींटी की तरह कमजोर था और एक हरी आंखों वाले साधक द्वारा आसानी से मार दिया गया। उसकी हड्डियां भी शेष नहीं रहीं। एक ऊंची चोटी पर तारामंडल से ये स्वामी शीर्ष पर खड़े थे, टोनहुआन क्षेत्र को देख रहे थे। उनमें से सभी उच्च आत्माओं में थे, यह महसूस कर रहे थे कि अपनी ताकत के साथ वे इस कमजोर दुनिया को पूरी तरह से गुलाम बना सकते हैं। महान दानवी देव ने इनकार नहीं किया और इन हमलावरों के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी दानव जाति का नेतृत्व किया। दृश्य बदल गया और एक नरक के युद्ध क्षेत्र पर महान दानवी देव का सुनहरा शरीर खून में नहाया हुआ था, क्योंकि उन्होंने एक के बाद एक दुश्मन को मारा, उन्हें सभी दिशाओं में उड़ा दिया। इस युद्ध क्षेत्र पर खून नदियों की तरह बहता था और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गईं। प्राचीन दानव कुल के सदस्य थे जिनके चेहरों पर राक्षस शिखाएं थीं, जिन्होंने महान दानवी देव का अनुसरण करने की शपथ ली थी। महान दानवी देव के लिए एक के बाद एक हमले को रोकने के लिए अपने शरीरों और जीवनों का उपयोग करते हुए ड्रैगन फीनिक्स महल के ड्रैगन सम्राट और फीनिक्स महारानी ने शक्तिशाली अस्थि जाति के खिलाफ लड़ने के लिए टीम बनाई। लॉन्गफेन चेंग जियान बर्फ संप्रदाय से कई स्वामी भी थे जो एक विचार के साथ बर्फ के टुकड़े गिरा सकते थे और दुनिया को जमा सकते थे। जुड़वा आत्मा मंडप के 2 मंडप स्वामी ने अपनी जुड़वा शक्ति साझा आत्मा दिव्य कला का उपयोग अपनी ताकत को और बढ़ाने के लिए किया। राक्षस जाति के महान वरिष्ठ दानवी शक्ति भी थे। दुनिया का रंग बदल गया। इस लड़ाई में तारामंडल से सभी मेहमान मारे गए, उनमें से कोई भी जीवित नहीं बचा। ड्रैगन सम्राट और फीनिक्स महारानी का कोई पता नहीं चला और जुड़वा आत्मा मंडप के 2 मंडप स्वामी का भी। राक्षस जाति के कई महान वरिष्ठ मौके पर मर गए थे। पूरी दानव जाति को भारी नुकसान हुआ। महान दानवी देव को भारी चोटें लगी और वह मुश्किल से बचे। अगले कुछ दर्जन वर्षों में महान दानवी देव ने अपने टूटे हुए शरीर को टोनहुआन क्षेत्र में खींचा। पूरे महाद्वीप में बिखरे हुए शून्य गलियारों की शक्ति का उपयोग करके एक चौंकाने वाला आत्मा व्यूह का निर्माण किया। उन्होंने पूरे टोनहुआन क्षेत्र को सील कर दिया। टोनहुआन क्षेत्र स्थित ग्रह को तारामंडल की दृष्टि से धुंधला कर दिया, जिससे ऐसा हो गया कि तारामंडल से कोई भी मेहमान जो यहाँ आ सकता था वह टोनहुआन क्षेत्र को कभी भी ढूंढ नहीं पाएगा। उन्होंने इस आत्मा व्यूह के केंद्र में अपनी आत्मा क्लोन का एक कतरा छोड़ दिया। इसकी रक्षा करते हुए किसी को भी हजारों सालों तक करीब आने की अनुमति नहीं दी। फिर उन्होंने प्राचीन दानव कुल को सील कर दिया। तब से उनकी कोई खबर नहीं थी। उस विशाल सफेद दुनिया में हर किसी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। हर किसी का भाव अतुलनीय रूप से जटिल था। कुछ को विश्वास नहीं हो रहा था कि उन्होंने अभी क्या देखा था। माहौल अजीब और सुस्त था। एस्टरिस्क शिव 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 एस्टरिस्क। जैसे ही वे जागे, काली ऊर्जा जो उनके शरीरों में उतर रही थी उभर गई और त्रिपाठी जीवक्ति की ओर दौड़ पड़ी। उनके शरीर में मुद्रित हो गई और गायब हो गई। त्रिपाठी जीवक्ति का शरीर अचानक कांप गया और उनका चेहरा भयंकर हो गया, जैसे कि वह किसी प्रकार की गंभीर पीड़ा सह रहे हों। पसीना उनके माथे से टपक रहा था और उनके कपड़ों को एक पल में भिगो रहा था। स्वामी वीरसेन राणा को अभी जो जानकारी मिली थी उसे पचाने का समय नहीं मिला और उन्होंने जल्दी से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। हर कोई जाग गया था, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति की आंखें अभी भी बंद थीं। वीरसेन राणा भी अभी जो काली ऊर्जा थी उसके बारे में बहुत चिंतित थी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि त्रिपाठी जीवक्ति का अनुभव अलग क्यों था। उसे परेशान मत करो, उपाध्याय अनीश पाल अचानक बोल उठे। उनके चेहरे पर एक विचारशील भाव था, क्योंकि उन्होंने आश्चर्य में कहा, लगता है उसने कुछ और हासिल कर लिया है। अंत में वह महान राक्षस देव का उत्तराधिकारी है। स्वामी राक्षस देव थोड़ा पक्षपाती लगते हैं। रविंद्र टैगोर ने ईर्ष्या से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा। हालांकि काली ऊर्जा जो अभी हर किसी के शरीरों में उतरी थी महान राक्षस देव की यादें लेकर आई थी, फिर भी यह एक विशाल मात्रा में ऊर्जा थी। अगर वह इस ऊर्जा को परिष्कृत और अवशोषित कर सकते थे तो रविंद्र टैगोर को भरोसा था कि उनकी ताकत में बहुत सुधार होगा। दुर्भाग्य से यह ऊर्जा उनके शरीर से उड़ गई थी, जिससे त्रिपाठी जीवक्ति को इसका फायदा उठाने की अनुमति मिली।
रविंद्र टैगोर ने अपने दिल में शाप दिया, तुम सब पीछे हट जाओ। उपाध्याय अनीश पाल ने अप्रसन्नता से रविंद्र टैगोर की ओर देखा, डर था कि वह इस महत्वपूर्ण क्षण में त्रिपाठी जीवप्ती को परेशान कर देंगे। रविंद्र टैगोर ने कड़वाहट से मुस्कुराया, भाई उपाध्याय, अभी जो कुछ हुआ वह देखने के बाद क्या तुम्हें लगता है कि मैं उसे कुछ करूंगा? मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तुम पर भरोसा नहीं करता। उपाध्याय अनीश पाल अडिग रहे। अच्छा, यह वरिष्ठ पीछे हट जाएगा। रविंद्र टैगोर असहाय थे और केवल 4 दानव सेनापतियों के साथ दूर जा सकते थे और दूरी से स्थिति का निरीक्षण कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती की पीड़ा अधिक से अधिक तीव्र होती जा रही थी। उनका सुंदर शरीर कांप रहा था क्योंकि उनकी मांसपेशियां कस गई थी, जिससे वीरसेन राणा के दिल में दर्द हो रहा था। उसने कब शक्ति पवित्रता परिवर्तन किया? उपाध्याय अनीश पाल ने अचानक पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर से निकलने वाली जीवन शक्ति आभा ने उन्हें कुछ सुराग दिया था। कुछ महीने पहले जब हम उच्च स्वर्ग मंडप गए थे, वीरसेन राणा ने जवाब दिया। कुछ महीने? यह इतना तेज कैसे हो सकता है? उपाध्याय अनीश पाल का भाव उदास हो गया। त्रिपाठी जीवप्ती की वर्तमान उपस्थिति एक सफलता का संकेत लगती थी, लेकिन एक औसत साधक की शक्ति पवित्रता परिवर्तन से गुजरने के बाद संत कोटि के रहस्यों को वास्तव में समझने में कम से कम कुछ साल लगेंगे। भले ही त्रिपाठी जीवप्ती की प्रतिभा अच्छी थी, उनके लिए कुछ ही महीनों में ये कदम उठाना असंभव था। ये बहुत अकल्पनीय था। जैसे ही उपाध्याय अनीश पाल विचार कर रहे थे, त्रिपाठी जीवप्ती की बाईं आंख के नीचे सोने की चमक के साथ मिलाया हुआ मोती की तरह खून की एक बूंद अचानक नीचे लुढ़क गई। क्या हुआ? उपाध्याय अनीश पाल चौंक गए। क्या युवा स्वामी ठीक हो जाएंगे? पुराने शैतान ने भी अपनी चिंता व्यक्त की। उपाध्याय अनीश पाल ने एक शब्द भी नहीं कहा और इसके बजाय त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति के बारे में पूछताछ करने पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने जितना अधिक जांच की, वह उतने ही अधिक अनिश्चित हो गए। उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती जैसी स्थिति का सामना कभी नहीं किया था। त्रिपाठी जीवप्ती के शरीर में असाधारण परिवर्तन हो रहे हैं। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 963। स्पार्कल्स दानव नेत्र का पुनर्जन्म और संत राजा क्षेत्र का रहस्य। त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर के अंदर एक अचानक परिवर्तन हुआ। जैसे ही उन्होंने महान राक्षस देव के तारामंडल की खोज के रहस्यों की जांच पूरी की, ऊर्जा का एक उछाल अचानक उनकी ज्ञान सागर में उतर आया। उनका पूरा ज्ञान सागर उथल पुथल में फेंक दिया गया क्योंकि 6 रंगों के आत्मा को गर्म करने वाले कमल से बना द्वीप ऊपर और नीचे तैर रहा था। ऐसा लग रहा था कि किसी भी क्षण उलझ जाने वाला है। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने ज्ञान सागर की शांति बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन उसे रोकने में असमर्थ रहे। यह ऊर्जा एक हिंसक तूफान की तरह थी, एक बिजली के बोल्ट की तरह उनके ज्ञान सागर को फाड़ रही थी, जिससे उन्हें असहनीय दर्द हो रहा था। उनके ज्ञान सागर के ऊपर निलंबित विनाश का दानव नेत्र ने अचानक एक शक्तिशाली चूषण बल जारी किया और उतरने वाली सभी ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, तुरंत उनके पूरे ज्ञान सागर को अंधेरे में डुबो दिया। ये त्रिपाठी जीवप्ती का क्षेत्र था और यहाँ वह स्वामी थे। वह यहाँ सब कुछ आदेश दे सकते थे, यहाँ तक कि दृश्य और लेआउट भी बदल सकते थे। हालांकि जब विनाश के दानव नेत्र ने इस सभी ऊर्जा को निगल लिया, तो त्रिपाठी जीवप्ती ने अचानक खोज की कि उन्होंने अपने ज्ञान सागर पर नियंत्रण खो दिया था। उनकी आत्मा अवतार को ऐसा लगा जैसे वह एक अथाह खाई में गिर गई है, हमेशा के लिए गिर रही है बिना अंत के, जिससे उन्हें घबराहट हो रही थी। अंधेरे में केवल विनाश के दानव नेत्र द्वारा उत्सर्जित सुनहरी रोशनी चकाचौंध कर रही थी। उनकी आत्मा अवतार इस सुनहरी रोशनी से घिरी हुई थी, जिससे उन्हें एक भयानक एहसास हो रहा था कि इसे पूरा निगल लिया जाने वाला है। विनाश के दानव नेत्र की सुनहरी रोशनी ने सभी आध्यात्मिक ऊर्जा को रोका। त्रिपाठी जीवप्ती ने जिन स्वामी को मारा था, उनकी आत्माएं सभी इस जगह पर खींची गई और फिर इस सुनहरी रोशनी से शुद्ध हो गई। इसने पहले त्रिपाठी जीवप्ती को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन इस बार अलग था। त्रिपाठी जीवप्ती ने धुंधला सा महसूस किया कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो वह उन लोगों की तरह खत्म हो सकते हैं। उनकी आत्मा अवतार शुद्ध हो गई, केवल कुछ शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा को पीछे छोड़ दिया। उस समय वह इस दुनिया में मौजूद नहीं रहेंगे। विरोध में गरजते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने अंधेरे में एक फीकी 6 रंगों की रोशनी को खिलते हुए देखा। उनका दिमाग हिल गया क्योंकि उनकी आत्मा अवतार जल्दी से उस दिशा में उड़ गई। एक पल बाद उनकी आत्मा अवतार ने 6 रंगों के द्वीप पर कदम रखा। 6 रंगों के द्वीप पर अनगिनत छोटे आत्मा भक्षी कीड़े यहाँ रह रहे थे। पोषण की एक लंबी अवधि के बाद ये आत्मा भक्षी कीड़े पहले से अधिक मजबूत हो गए थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और एक विचार के साथ 6 रंगों का द्वीप अपने मूल रूप में वापस आ गया, आत्मा को गर्म करने वाले कमल का रूप ले लिया। कमल की पंखुड़ियां धीरे धीरे बंद हो गईं और त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा अवतार के चारों ओर लपेट ली। विनाश के दानव नेत्र से सुनहरी रोशनी एक झुलसाने वाले सूरज की तरह थी, त्रिपाठी जीवप्ती के ज्ञान सागर में ऊर्जा को वाष्पित कर रही थी, जिससे ये तेजी से सूख रहा था। उनके आत्मा की गहराइयों से एक अकल्पनीय दर्द प्रसारित हुआ। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने दांत भींच लिए और आत्मा को गर्म करने वाले कमल की शक्ति का आग्रह किया ताकि उनके लुप्त होते ज्ञान सागर को लगातार भर दिया जा सके। धीरे धीरे दर्द बहुत कमजोर हो गया और त्रिपाठी जीवप्ती को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महान राक्षस देव से संबंधित विनाश के दानव नेत्र के साथ एक अजीब संबंध बना लिया था। विनाश के दानव नेत्र को प्राप्त करने के बाद से त्रिपाठी जीवप्ती इसे परिष्कृत करने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन दुर्भाग्य से वह कभी सफल नहीं हुए थे। हालांकि वह विनाश के दानव नेत्र की शुद्धि शक्ति का उपयोग कर सकते थे। मौलिक रूप से बोलते हुए ये सुनहरी आंख केवल एक विदेशी वस्तु थी जो उनके ज्ञान सागर में मौजूद थी और कुछ ऐसी नहीं थी जिसके वह वास्तव में मालिक थे। ये 6 रंगों के आत्मा को गर्म करने वाले कमल से पूरी तरह से अलग था। दर्दनाक अनुभवों की एक श्रृंखला का अनुभव करने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने विनाश के दानव नेत्र के साथ एक सच्चा संबंध बना लिया था। उनके ज्ञान सागर में वाष्पित ऊर्जा उनके और विनाश के दानव नेत्र के बीच एक पुल बन गई थी, जिससे विनाश के दानव नेत्र को उन्हें वास्तव में पहचानने की अनुमति मिली। इसे समझते हुए त्रिपाठी जीवक्ति अचानक उत्साहित हो गए। बिना संयम के उन्होंने आत्मा को गर्म करने वाले कमल की शक्ति को उत्तेजित करना शुरू कर दिया। लगातार अपने ज्ञान सागर में नया समुद्री जल उत्पादित किया, जिसे तब वाष्पित कर दिया गया और विनाश के दानव नेत्र द्वारा अवशोषित कर लिया गया। समय बीतने के साथ उनकी आत्मा में दर्द हल्का और हल्का होता गया, धीरे धीरे गायब होता गया। इसके बजाय इसने त्रिपाठी जीवक्ति को एक आरामदायक और खुशी का एहसास दिया। आखिरकार एक निश्चित क्षण में त्रिपाठी जीवक्ति ने महसूस किया कि विनाश का दानव नेत्र वास्तव में उनका बन गया था। विनाश का दानव नेत्र, जो हवा के बीच में निलंबित था, अचानक एक उल्का की तरह आकाश से गिर गया और सीधे त्रिपाठी जीवक्ति की ओर टकरा गया। त्रिपाठी जीवक्ति के चारों ओर लिपटा 6 रंगों का आत्मा को गर्म करने वाला कमल अपनी पंखुड़ियां खोला और त्रिपाठी जीवक्ति ने विनाश के दानव नेत्र को निडरता से घूरा, जिससे इसे उनकी आत्मा अवतार में भागने और गायब होने की अनुमति मिली। दुनिया अचानक थोड़ी अलग हो गई और उनके दिल के नीचे से एक सूक्ष्म खुशी उठी। सफेदी के विशाल विस्तार में त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। दर्द उनकी बाईं आंख से फैला और उनके चारों ओर उपाध्याय अनीशपाल और अन्य उन्हें चिंता और घबराहट के साथ देख रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति, क्या हुआ? उपाध्याय अनीशपाल ने जल्दी से पूछा। जैसे ही ये शब्द बाहर आए, उपाध्याय अनीशपाल मौके पर जम गए। उनकी आंखें सदमे से उभर गईं क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर इशारा किया। आपकी बाईं आंख? बाईं आंख अब काली और सफेद नहीं थी, बल्कि एक सुनहरी पुतली थी। लंबी और संकीर्ण सुनहरी पुतली अनंत महिमा से भरी हुई थी और उसकी आंखों में अभिव्यक्ति भी अत्यंत उदासीन थी। ये बिल्कुल महान राक्षस देव जैसा था जिसे उपाध्याय अनीशपाल ने पहले देखा था। सभी जीवित चीजों को ठंडी तरह से देख रहा था। धुंधला सा एक अदृश्य भावर सुनहरी आंख से उभरा और पागलपन से उपाध्याय अनीशपाल की आत्मा को खींच लिया, जैसे कि इसे निगलने और इसे अस्थिर करने की कोशिश कर रहा हो। स्वामी उपाध्याय का चेहरा बहुत बदल गया और उन्होंने जल्दी से अपनी नजर हटा ली, चिल्लाते हुए, अपनी बाईं आंख बंद करो। त्रिपाठी जीवक्ति चौंक गए लेकिन जल्दी से एहसास किया कि क्या हुआ था और अपनी बाईं आंख को ढंकने के लिए पहुंचे। उनके हाथ की हथेली नम और गर्म थी, साथ ही खून की गंध भी थी। यह इस क्षण तक नहीं था कि वीरसेन राणा, राज अमृत बहादुर और पुराना शैतान ने राहत की सांस ली। उनकी आंखें सदमे से भरी हुई थी। युवा स्वामी, आपकी बाईं आंख को क्या हुआ? पुराने शैतान ने कांपते हुए स्वर में पूछा। पुराने सेवक की आत्मा लगभग चूस ली गई थी। विनाश का दानव नेत्र, यह महान राक्षस देव का विनाश का दानव नेत्र है। रविंद्र टैगोर पागलपन से चिल्लाए। भले ही वे एक महान दूरी से अलग थे, जब उन्होंने अभी त्रिपाठी जीवक्ति को देखा तो वह अभी भी उस खिंचाव को महसूस कर सकते थे जो उन्होंने महसूस किया था। ऐसा लगा जैसे वह महान राक्षस देव का ही सामना कर रहे थे। उन्होंने जो दबाव महसूस किया वह एक पहाड़ जैसा था। 4 दानव सेनापति भी पीले पड़ गए क्योंकि उन्होंने जटिल भावों के साथ त्रिपाठी जीवक्ति को घूरा। महान राक्षस देव के पास सभी प्रकार की दिव्य क्षमताएं थीं और उनमें से एक उनकी बाईं आंख में विकसित हुई थी। यह आत्मा बुझाने वाली सुनहरी रोशनी थी। प्राचीन अभिलेखों के अनुसार महान राक्षस देव की बाईं आंख दुनिया में सभी भ्रमों के माध्यम से देख सकती थी और सभी दिव्य आत्माओं को रोक सकती थी। रविंद्र टैगोर ने कभी कल्पना नहीं की थी कि हजारों सालों के बाद विनाश का दानव नेत्र फिर से दिखाई देगा। यह एक मानव के शरीर में फिर से दिखाई दिया था। इससे उन्हें बहुत निराशा महसूस हुई। वह मदद नहीं कर सका लेकिन आश्चर्य हुआ कि इस छोटे बच्चे त्रिपाठी जीवक्ति ने इतना भाग्यशाली होने के लिए क्या किया था। मुझे थोड़ी देर के लिए पीछे हटने की जरूरत है। त्रिपाठी जीवक्ति ने अपनी आंख को ढंका और खून को पोंछा क्योंकि उन्होंने हल्के से कहा। उपाध्याय अनीशपाल ने सिर हिलाया। वह सुनहरी आंख वास्तव में बहुत खतरनाक थी। अगर वह इसे स्वतंत्र रूप से नियंत्रित नहीं कर सकते थे तो भविष्य में त्रिपाठी जीवक्ति के पास आने वाला कोई भी व्यक्ति आपदा का शिकार हो सकता है। तो तुम यहाँ पीछे हट जाओ, हम पहले बाहर जाएंगे। जब तुम बाहर आते हो तो हम अन्य चीजों पर चर्चा करेंगे, उपाध्याय अनीशपाल ने एक गहरी आवाज में कहा, इससे पहले कि वे रविंद्र टैगोर की ओर मुड़े। क्या तुम्हें कोई प्रश्न है? रविंद्र टैगोर ने सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने तब दानव रहस्य पोथी को बुलाया और बाहर निकलने को खोला, जिससे दूसरों को पहले जाने की अनुमति मिली। उनके जाने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने तुरंत खुद को विनाश के दानव नेत्र का अध्ययन करने में विसर्जित कर दिया। समय उड़ गया और 1 महीने बाद दानव महल के अंदर दानव कमांडर रविंद्र टैगोर, 4 दानव सेनापति और उपाध्याय अनीशपाल सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस पिछले महीने के दौरान त्रिपाठी जीवक्ति पीछे हट गए थे, इसलिए उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था। यह आज तक नहीं था कि उन्होंने अचानक त्रिपाठी जीवक्ति की आभा को दिखाई देते हुए देखा और तुरंत समझा कि उन्हें अपनी वापसी से बाहर आना चाहिए था। वे सभी रविंद्र टैगोर के कमरे में दौड़ पड़े और गुप्त कक्ष के प्रवेश द्वार की ओर घूरने लगे।
ज्यादा देर बाद नहीं, गलियारे से पैरों की आवाज आई। एक पल बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आकृति हर किसी के दृष्टि क्षेत्र में दिखाई दी। हर किसी ने बचे हुए डर के साथ त्रिपाठी जीवप्ती की बाईं आंख की ओर रुख किया और पाया कि यह अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ गई थी, फिर से काली और सफेद हो गई थी। क्या तुम सफल रहे? उपाध्याय अनीश पाल ने जल्दी से पूछा। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया। विनाश के दानव नेत्र को स्वतंत्र रूप से नियंत्रित करने में सफल होने में उन्हें पूरा 1 महीना लगा। यह आंख, जिसमें महान राक्षस देव की दिव्य तकनीक थी, उनकी लड़ाई की प्रभावशीलता को बहुत बढ़ा सकती थी। चूंकि त्रिपाठी पवित्र स्वामी बाहर आ गए हैं, चलो चर्चा करते हैं कि हमने पहले क्या देखा था। रविंद्र टैगोर विनाश के दानव नेत्र के बारे में बहुत गहराई से बात नहीं करना चाहते थे और एक खट्टे स्वर में कहा। हर किसी ने एक दूसरे को चारों ओर देखा और सिर हिलाया। वे अब पूरे 1 महीने से अपने पेट में इस मामले को पकड़े हुए थे, इसलिए उनके पास इस पर चर्चा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हॉल के अंदर दानव जाति के स्वामी और त्रिपाठी जीवप्ती ने अपनी सीटें ले लीं। एक पल के मौन के बाद रविंद्र टैगोर ने हल्के से खांसा और कहा, मुझे लगता है कि यहाँ हर किसी ने देखा है कि इस वरिष्ठ ने पहले क्या देखा था। सबने सिर हिलाया। महान राक्षस देव वास्तव में गिर गए, लेकिन वह तारामंडल की खोज करते समय नहीं गिरे जैसा कि अफवाहें कहती हैं, बल्कि टोनहुआन क्षेत्र की खातिर मर गए। रविंद्र टैगोर ने आह भरी, महान राक्षस देव स्वामी वास्तव में प्रशंसनीय हैं। उपाध्याय अनीश पाल फुसफुसाए, वह हजारों सालों से मर चुके हैं, ऐसे खाली शब्द कहने की कोई जरूरत नहीं है। रविंद्र टैगोर ने उन्हें उदासीनता से देखा। यह महान राक्षस देव स्वामी की महान उपलब्धि है, कोई भी इसे नकार नहीं सकता। अगर उन्होंने लड़ाई में खुद को खत्म नहीं किया होता तो यह महाद्वीप बहुत पहले उन तारामंडल आगंतुकों के हाथों में गिर गया होता। तुम जो कहते हो, उपाध्याय अनीश पाल ने थूक दिया। उपाध्याय अनीश पाल ने घृणा से थूका। हालांकि उन्हें दानव जाति बहुत पसंद नहीं थी, यह काट्य था कि महान राक्षस देव के कार्यों ने वास्तव में टोनहुआन क्षेत्र के भाग्य को बदल दिया था। दुर्भाग्य से अस्थि जाति के सभी सदस्य नहीं मरे थे। हालांकि महान राक्षस देव द्वारा पीछे छोड़े गए संदेश में हर किसी ने देखा कि सभी तारामंडल आगंतुक मर गए थे। कुछ अस्थि जाति के सदस्य जरूर रहे होंगे जिन्होंने गुप्त रूप से खुद को महान राक्षस देव की दृष्टि से छिपा लिया था। हजारों सालों के बाद वे फिर से पुनर्जीवित हो गए थे। महान राक्षस देव स्वामी के लिए धन्यवाद। अब हम जानते हैं कि संतकोटि के ऊपर एक उच्च क्षेत्र है, संत राजा क्षेत्र। रविंद्र टैगोर चिल्लाए। महान राक्षस देव स्वामी उस समय पहले ही संत राजा क्षेत्र तक पहुंच चुके थे। ये ठीक इसलिए था क्योंकि महान राक्षस देव की ताकत इस दुनिया से परे थी कि उपाध्याय अनीश पाल और रविंद्र टैगोर जैसे स्वामी भी उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई विभिन्न बाधाओं को तोड़ने में असमर्थ थे। ताकत में विशाल असमानता ने उन्हें असहाय छोड़ दिया। उन तारामंडल आगंतुकों में संत राजा भी थे, लेकिन वे सभी महान राक्षस देव द्वारा पराजित हुए और मारे गए। मैं नहीं समझता महान राक्षस देव स्वामी ने टोनहुआन क्षेत्र के सभी शून्य गलियारों का उपयोग करके टोनहुआन क्षेत्र के सभी को सील करने के लिए ऐसा चौंकाने वाला आत्माव्यूह क्यों व्यवस्थित किया। मुंगे ने उत्सुकता से पूछा। क्योंकि उन्होंने उन तारामंडल आगंतुकों के खतरे को समझा। त्रिपाठी जीवप्ती ने जल्दी से कहा। महान राक्षस देव की उस समय की विधि एक सील नहीं थी, यह शायद इसे पतला करने का सिर्फ एक तरीका था। उन तारामंडल आगंतुकों में संत राजा क्षेत्र के स्वामी थे, इसलिए महान राक्षस देव जानते थे कि एक बार जब वह मर जाएंगे, अगर भविष्य में ऐसे स्वामी टोनहुआन क्षेत्र में आते हैं तो कोई भी उनका विरोध नहीं कर पाएगा। इसलिए उन्होंने टोनहुआन क्षेत्र को तारामंडल से दूर फीका करने के लिए एक विशाल आत्माव्यूह व्यवस्थित किया। इस तरह अगर कोई तारामंडल आगंतुक टोनहुआन क्षेत्र से गुजरता है तो उनके लिए यहाँ जीवन के किसी भी निशान को खोजना मुश्किल होगा। ये एक प्रकार की सुरक्षा होनी चाहिए। ये खुलासा एक नए अध्याय की शुरुआत है। टोनहुआन क्षेत्र को सीलबंद क्यों किया गया था, ये जानने के बाद मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 964 हैंडशेक टोनहुआन क्षेत्र का सामूहिक मोर्चा। त्रिपाठी जीवप्ती का स्पष्टीकरण उचित था और वास्तव में वही था जिसके बारे में उपस्थित अधिकांश लोग पिछले महीने से सोच रहे थे। उन सभी ने सहमति में सिर हिलाया। मैं समझ गया। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव अचानक गंभीर हो गया क्योंकि उन्होंने सोच समझकर कहा, मैं महान राक्षस देव के आत्मा क्लोन का क्या मतलब था, समझ गया। महान राक्षस देव स्वामी का आत्मा क्लोन। रविंद्र टैगोर चौंक गए और जल्दी से अधिक विवरण पूछा। त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ भी नहीं छिपाया और उन्होंने उपाध्याय अनीश पाल को कैसे बचाया सरल ढंग से समझाया। जब मैं आखिरकार निकला तो महान राक्षस देव के आत्मा क्लोन ने मुझे बताया कि यह दुनिया बहुत लंबे समय से सील थी और यह फिर से दिन का प्रकाश देखने का समय था। उस समय मैंने सोचा कि वह उस अजीब रहस्यमय छोटे संसार का जिक्र कर रहे थे, लेकिन ये पता चला कि वह टोनहुआन क्षेत्र का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने मुझे दानव राजधानी आने के लिए कहा क्योंकि उन्होंने यहाँ एक संदेश छोड़ा था। सील हटा दी गई थी, रहस्यमय छोटा संसार खुल गया था और पूरे टोनहुआन क्षेत्र ने एक बार फिर तारामंडल में दिखाई दिया था। फिर से दिन का प्रकाश देखने से महान राक्षस देव का यही मतलब था। त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक याद आया कि पूर्वज संस्थापक चू लिंग शियाओ ने कहा था कि वर्तमान तारामंडल पहले से कुछ अलग था और कई सितारे जो पहले नहीं देखे जा सकते थे अब देखे जा सकते थे। ये भी इसलिए था क्योंकि महान राक्षस देव की सील हटा दी गई थी। अब जब सील हटा दी गई थी तो दुनिया बहुत अधिक चमकदार हो गई थी और स्वाभाविक रूप से
कई सितारे जो पहले नहीं देखे जा सकते थे। तो उपाध्याय अनीश पाल का भाव अजीब हो गया। एक पल के लिए झिझके, इससे पहले कि वे जारी रखें, टोंग हुआन क्षेत्र का इस तरह होना इस बूढ़े स्वामी और छोटे त्रिपाठी जीवक्ति की जिम्मेदारी है। त्रिपाठी जीवक्ति के साथ एक नज़र का आदान प्रदान करते हुए दोनों ने भी खाली भाव पहने थे। सील का हटना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन अस्थि जाति का पुनरुत्थान का तुमसे कोई लेना देना नहीं है। हालांकि समय कुछ सहयोग से है, पुराने शैतान ने भौहें सिकुड़ी, इसका इससे लेना देना हो सकता है। महान राक्षस देव ने एक सील पीछे छोड़ दी और उनकी आभा पूरे महाद्वीप को ढंक दिया, इसलिए अस्थि जाति जागने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन सील हटाए जाने के बाद महान राक्षस देव की आभा गायब हो गई। अस्थि जाति ने इसे महसूस किया और बाहर आने की हिम्मत की। त्रिपाठी जीवक्ति ने सोचा, ये सिर्फ मेरा अनुमान है, लेकिन ये सच होने की बहुत संभावना है। दानव जाति के 5 स्वामी सभी ने एक दूसरे को देखा। इससे पहले कि रविंद्र टैगोर ने कहा, अगर ऐसा है तो इस द्वितीय विश्व आपदा के लिए त्रिपाठी पवित्र स्वामी की एक अपरिहार्य जिम्मेदारी है। आप भी उन्हें रोकने के लिए कर्तव्यबद्ध हैं। आपका इससे क्या मतलब है? उपाध्याय अनीश पाल ने रविंद्र टैगोर की ओर आंखें सिकुड़ी और फुसफुसाए, क्या तुम इससे बाहर रहना चाहते हो? त्रिपाठी जीवक्ति ने कहा कि अस्थि जाति के पास कई दर्जन सर्वकोटि स्वामी हैं और वे अपने शवों का उपयोग करके नए सदस्यों को बना सकते हैं। एक बार जब उन्हें पर्याप्त समय दिया जाता है तो वे उन्हें कभी भी मार नहीं पाएंगे। अस्थि जाति एक चिंगारी की तरह थी और हालांकि वर्तमान आग छोटी थी, ये एक प्रेरक आग शुरू कर सकती थी। रविंद्र टैगोर ने कड़वाहट से मुस्कुराया, बेशक नहीं, महान राक्षस देव स्वामी पूरे महाद्वीप की खातिर खुद को थका सकते थे और मर सकते थे। मेरी दानव जाति उनके वंशज है, इसलिए स्वाभाविक रूप से मेरे लिए उन्हें अपमानित करना असंभव है। हाँ, मेरी दानव जाति भी त्रिपाठी पवित्र स्वामी की सहायता करेगी। हालांकि उन्होंने ऐसा कहा, हर कोई उनके शब्दों में अनिच्छा देख सकता था। त्रिपाठी जीवक्ति ने उनकी ओर देखा इससे पहले कि वे खड़े हों और कहा, मैं पहले ही समझ गया हूं कि क्या हुआ और महाद्वीप की सच्चाई। तुम्हारी दानव जाति हस्तक्षेप करना चाहती है या नहीं, ये तुम पर निर्भर करता है। अगर तुम अपने वंशजों को अस्थि जाति द्वारा हमेशा के लिए गुलाम बनाना चाहते हो तो तुम भी अपना समय बिता सकते हो। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवक्ति मुड़े और सीधे हॉल से बाहर चले गए। उपाध्याय अनीश पाल और अन्य ने जल्दी से अनुसरण किया। रविंद्र टैगोर का चेहरा बदल गया क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, त्रिपाठी पवित्र स्वामी, रुको। क्या है? त्रिपाठी जीवक्ति मुड़े। क्या मैं पूछने की हिम्मत कर सकता हूँ, जब त्रिपाठी पवित्र स्वामी इस बार वापस आएंगे तो क्या वह अस्थि जाति से निपटेंगे? त्रिपाठी जीवक्ति एक पल के लिए झिझके, इससे पहले कि वे जवाब दे, अकेले मेरे नवस्वर पवित्र भूमि पर भरोसा करना असंभव है। ताकत में अंतर बहुत महान है। मुझे कुछ सहायकों को ढूंढने की जरूरत है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं कितने ढूंढ सकता हूँ। रविंद्र टैगोर ने भौहें सिकोड़ी और लंबे समय तक सोचा इससे पहले कि वे कहें, मुझे नहीं लगता कि इस दुनिया में कोई है जो अस्थि जाति की शक्ति को हमसे बेहतर समझता है। अभी इस वरिष्ठ को कुछ गलतफहमियां थी। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, जब तुम वापस जाते हो तो जितने संभव हो उतने सहायकों को इकट्ठा करो, जबकि यह वरिष्ठ तुरंत उनकी स्टॉक लेगा और उन्हें तुमसे जुड़ने के लिए नवस्वर पवित्र भूमि में लाएगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने फुसफुसाया, तुम मदद करना चाहते हो? रविंद्र टैगोर ने कड़वाहट से मुस्कुराया, ये वरिष्ठ महान राक्षस देव स्वामी को निराश नहीं करना चाहता। मैं दानव कमांडर हूँ, दानव भूमि का शासक हूँ। क्या मैं महान राक्षस देव स्वामी द्वारा पीछे छोड़ी गई गंदगी को भी साफ नहीं कर सकता? कोट। त्रिपाठी जीवक्ति ने उन्हें गहराई से घूरा इससे पहले कि वे मुड़े और उनके पीछे 4 दानव सेनापतियों की ओर देखे, ये खोजते हुए कि उन चारों ने भी गंभीर भाव पहने थे। हल्के से सिर हिलाते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने घोषित किया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या, जब यह मामला खत्म हो जाता है तो हमारे बीच सभी शिकायतें लिख दी जाएंगी। जब समय आता है तो इस वरिष्ठ को त्रिपाठी पवित्र स्वामी से पूछने के लिए कई चीजें हो सकती है, खासकर जब यह महान राक्षस देव स्वामी की बात आती है। रविंद्र टैगोर हंसे। अच्छा, त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया, हम अब जा रहे हैं, हमें विदा करने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति और अन्य के जाने के बाद रविंद्र टैगोर का भाव गरिमापूर्ण हो गया, क्योंकि उन्होंने 4 दानव सेनापतियों की ओर रुख किया और कहा, यह मामला कितना गंभीर है, तुम सब अच्छी तरह से वाकिफ हो, इस वरिष्ठ के लिए और समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने अपने क्षेत्रों में वापस जाओ और अपनी ताकतों को इकट्ठा करो। अब से आधे महीने बाद हम मान शहर में मिलेंगे। हाँ। 4 दानव सेनापतियों ने सिर हिलाया और जल्दी से चले गए। सितारा शटल पर सवार त्रिपाठी जीवक्ति और अन्य जल्दी से उड़ गए। उपाध्याय अनीश पाल ने कुछ आश्चर्य से कहा, रविंद्र टैगोर इस बार काफी आसानी से बात करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि वह आसानी से बात करने वाले हैं, ये सिर्फ इतना है कि वो समझते हैं कि होठों के बिना दांतों को ठंडा लगेगा। अगर हम अस्थि जाति के साथ लड़ते हैं, अगर हम हार जाते हैं तो अगला पीड़ित उसकी दानव भूमि होगी, लेकिन अगर हम जीत जाते हैं तो मैं भविष्य में निश्चित रूप से उसके साथ हिसाब करूंगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन जीतता है या हारता है, उसके लिए कोई लाभ नहीं होगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से कहा, रविंद्र टैगोर के दिल में चिंताओं को देखते हुए। उनका शुरुआत से ही रवैया बहुत स्पष्ट था, स्पष्ट रूप से इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक। आखिरकार एक बार जब उन्होंने किया तो उन्हें कुछ नुकसान उठाने के लिए तैयार रहना पड़ा। लेकिन यह देखकर कि त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में जाने वाले थे, उनके पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
हो सकता है कि पहले वह चाहते थे कि त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें कुछ लाभ दे ताकि वह मदद कर सके। आखिरकार उनकी त्रिपाठी जीवप्ती के साथ कोई दोस्ती नहीं थी और त्रिपाठी जीवप्ती के पास बहुत सारी चीजें थी जिनकी उन्हें लालच था। दानव रहस्य पोथी, राक्षस देव दिव्य तकनीक, राक्षस देव सुनहरा रक्त, उन सभी ने उन्हें अत्यधिक ईर्ष्या महसूस कराई। किसी भी मामले में इस बार की विश्व आपदा इस बूढ़े स्वामी की जिम्मेदारी है। उपाध्याय अनीश पाल ने गहरी सांस ली। अगर वह शिया निंगचान को उस रहस्यमय छोटे संसार में नहीं ले गए होते तो त्रिपाठी जीवप्ती को उन्हें बचाने के लिए 8 भुवन स्तंभों को नष्ट नहीं करना पड़ता। वे स्तंभ पूरे आत्माव्यूह के केंद्र थे और एक बार जब वे नष्ट हो गए तो आत्माव्यूह अब संचालन करने में सक्षम नहीं होगा और विश्वसील नष्ट हो जाएगी, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान स्थिति होगी। उपाध्याय अनीश पाल ने खुद को दोषी ठहराया। किसी की जिम्मेदारी नहीं। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। भले ही मैंने उस समय इसे नष्ट नहीं किया होता, वह आत्माव्यूह एक दिन खुद ही काम करना बंद कर देता। हमने बस इस घटना को समय से पहले होने दिया। अगर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है तो तुम इतने उत्साहित क्यों हो? उपाध्याय अनीश पाल सूखे ढंग से हंसे। क्या मैं उत्साही हूँ? त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकोड़ी। वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर ने एक साथ सिर हिलाया। पुराना शैतान भी अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। युवा स्वामी, आप वास्तव में ऐसे हैं। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि वे कहें। ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिन लोगों ने अभी अभी अपना घर खोया है वे एक ऐसी जगह खो दे जो उन्हें फिर से आश्रय दे सके। अगर यह कुछ और होता, भले ही आकाश गिर जाता, फिर भी इसे थामने के लिए अन्य लोग होते, लेकिन उन लोगों के लिए मैं उनका स्वर्ग हूँ। अगर मैं इसे नहीं थामता तो कौन थामेगा? उपाध्याय अनीश पाल का शरीर हिल गया, ये जानते हुए कि त्रिपाठी जीवप्ती जिन लोगों का जिक्र कर रहे थे वे महान राजवंश के थे। हल्के से सिर हिलाते हुए, तुम बहुत परिपक्व हो गए हो। वीरसेन राणा की खूबसूरत आंखें भी शानदार ढंग से चमक उठी क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर घूरा, यह महसूस करते हुए कि उनके स्वामी असाधारण थे। रात के आकाश के नीचे सितारा शटल ने एक शानदार नीली रोशनी चमकाए और एक उल्का की तरह आकाश के पार उड़ गया। त्रिपाठी जीवप्ती ने सितारों से भरे आकाश की ओर देखा, लेकिन वह इस शानदार दुनिया में उस खूबसूरत आकृति को ढूंढने में असमर्थ थी जिसने उनके सपनों को मंत्रमुग्ध कर दिया था। सुयान अभी तारामंडल में कहीं नहीं मिल रही थी। कुछ दिनों बाद त्रिपाठी जीवप्ती का समूह नवस्वर पवित्र भूमि में वापस आ गया। पवित्र भूमि का माहौल पहले से स्पष्ट रूप से अलग था और ये काफी गरिमापूर्ण था। जैसे ही त्रिपाठी जीवप्ती वापस आए, जूही ने जल्दी से सूचना दी, पवित्र स्वामी, खबर फैल गई है कि जलात्मा मंदिर के 10,000 किलोमीटर के दायरे के अंदर सभी जीवित प्राणी नष्ट कर दिए गए हैं। यह मामला पूरे महाद्वीप में फैल गया है और काफी हलचल पैदा कर दी है। इसके अलावा अस्थि जाति अपने क्षेत्र का विस्तार करना जारी रखे हुए है, अत्यधिक ढीठ ढंग से काम कर रही है। उन्हें विस्तार करने दो। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडी तरह से फुसफुसाया। वे इस मामले को जितना बड़ा बनाएंगे, हमारे लिए इससे निपटना उतना ही आसान होगा। एक ठहराव के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पूछा, जब तुमने मानव जाति की महान ताकतों को खबर दी तो उनका रवैया क्या था? जूही ने गुस्से से जवाब दिया, बहुत सारे लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और भले ही कुछ ने अनमने ढंग से विश्वास किया, उनमें से किसी का भी हस्तक्षेप करने का कोई इरादा नहीं था। हर कोई अपने दरवाजे के सामने बर्फ साफ करता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने हंसा, बेशक, लेकिन अब मुझे लगता है कि उन्हें विश्वास करना चाहिए। अगर वे मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो इसमें मदद नहीं की जा सकती। जलात्मा मंदिर की दिशा में अनगिनत लोग पहले ही भागना शुरू कर चुके हैं। हमारी पवित्र भूमि मानव जाति के क्षेत्र के किनारे पर है, इसलिए हमें फिलहाल किसी भी चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, लोगों से संपर्क करना जारी रखो और जो लोग अस्थि जाति के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, उन्हें मेरे नवस्वर पवित्र भूमि में आने के लिए कहो। उन्हें बताओ कि इस बार ये सिर्फ मेरी मानव जाति का व्यवसाय नहीं है, दानव जाति और राक्षस जाति भी लोग भेज रहे होंगे। इस बार पूरी दुनिया के स्वामी बल मिलाकर जुड़ेंगे, दानव जाति और राक्षस जाति। जूही चौंक गए। अचानक एहसास हुआ कि स्थिति उससे अधिक गंभीर थी जो उन्होंने सोचा था। जल्दी से खुद को बहाना बनाते हुए और चले गए। पवित्र भूमि में थोड़ी देर रहने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती पशु सागर जंगल की ओर दौड़ पड़े। थंडर ट्री महल के अंदर 3 राक्षस जाति के महान वरिष्ठ इकट्ठा हुए थे और कुछ चर्चा कर रहे थे। जब त्रिपाठी जीवप्ती पहुंचे तो 3 महान वरिष्ठ थोड़ा आश्चर्यचकित थे। गरज ड्रैगन ने आश्चर्य से पूछा, क्या तुम दानव भूमि नहीं गए थे? तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए हो? मैं पहले ही वहां जा चुका हूं और रविंद्र टैगोर से मिल चुका हूं। उनका रवैया क्या था, वह किसी को भेज देंगे। मैं इस बार ये देखने आया हूं कि तुम तीनों क्या सोचते हो। जिसको गरज ड्रैगन ने यू कहा था, वह एक मनमोहक महिला थी। उसकी एक सुंदर आकृति, एक सुंदर कमर और नर्म स्तन की एक जोड़ी थी। उसकी त्वचा क्रीम की तरह सफेद थी और उसकी खूबसूरत आंखें एक भावना उत्सर्जित करती थी जो किसी की आत्मा को मंत्रमुग्ध कर सकती थी। वह 3 राक्षस जाति के महान वरिष्ठों में से एक थी और उसका असली शरीर एक बर्फ से अजगर महान वरिष्ठ था। ताकत के मामले में वह गरज ड्रैगन और पृथ्वी विखंडन दिव्य बैल से कम नहीं थी। दोनों के एक दूसरे को अभिवादन करने के बाद यू ने अपना मुंह ढक लिया और खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैंने लंबे समय से सुना है कि त्रिपाठी पवित्र स्वामी इतने युवा हैं, लेकिन उनमें ऐसी उत्कृष्ट शक्ति है।
आज तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारी प्रतिष्ठा अच्छी तरह से योग्य है। त्रिपाठी पवित्र स्वामी, क्या आप कुछ दिनों के लिए मेरे क्षेत्र का दौरा करने में रुचि रखेंगे? ऐसा कहते हुए उसकी खूबसूरत आंखें सीधे त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूर रही थी। अगर कोई अवसर है तो मैं निश्चित रूप से आपकी सलाह पूछूंगा, त्रिपाठी जीवक्ति मुस्कुराए। फिर ये तय हो गया है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, यूं ने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर एक कामुक नजर फेंकते हुए कहा। गरज ड्रैगन का चेहरा काला पड़ गया क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, अरे क्या तुम्हें नहीं लगता कि मेरे सामने ये करना थोड़ा अनुचित है? दानव जाति और राक्षस जाति के समर्थन के साथ टोंगहुआन क्षेत्र एक महान गठबंधन के लिए तैयार हो रहा है। क्या आप राक्षस जाति के महान वरिष्ठों के साथ त्रिपाठी जीवक्ति की बातचीत के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 965। हैंडशेक दानव, राक्षस और मानव का महान गठबंधन। गरज ड्रैगन महान वरिष्ठ ने एक कड़वे स्वर में कहा। त्रिपाठी जीवक्ति ने उनकी ओर देखा और तुरंत समझ गए कि गरज ड्रैगन इस ड्रैगन महिला में रुचि रखते थे, गंभीरता से कहते हुए, चलो काम की बात करते हैं। 3 महान वरिष्ठों के भाव भी गरिमापूर्ण हो गए। केवल शब्द पर्याप्त नहीं होंगे, 3 वरिष्ठों को अपनी आंखों से देखना चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति ने जल्दी से कहा, अपनी आंखों से देखना। गरज ड्रैगन ने अपनी भौहें उठाई, कुछ उलझन में थी कि त्रिपाठी जीवक्ति उन्हें क्या दिखाना चाहते थे। अगर 3 वरिष्ठ मुझ पर भरोसा करते हैं तो अपने ज्ञान सागरों की सुरक्षा को रिहा करें। जैसे ही त्रिपाठी जीवक्ति ने बात की, उन्होंने अपनी उंगलियों पर प्रकाश की एक सफेद गेंद को संघनीकृत किया। प्रकाश की यह गेंद उनकी आत्मा आभा को बाहर निकाल रही थी और स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवक्ति की यादों का एक हिस्सा थी। 3 राक्षस जाति के महान वरिष्ठों ने एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने तब अपनी उंगली 3 महान वरिष्ठों के माथे पर इशारा किया और इस आध्यात्मिक ऊर्जा की गेंद को उनके ज्ञान सागरों में भेज दिया। 3 महान वरिष्ठों के शरीर हल्के से हिले, इससे पहले कि उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर ली और त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा भेजी गई जानकारी की सावधानीपूर्वक जांच की। इस जानकारी में न केवल वह सब कुछ शामिल था जो उन्होंने दानव राजधानी में देखा था, बल्कि वह भी जो त्रिपाठी जीवक्ति ने जल आत्मा मंदिर में देखा था। बहुत समय बाद 3 राक्षस जाति के महान वरिष्ठों ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उनके भाव अत्यधिक गंभीर थे। उन सभी ने गहराई से समझा कि अस्थि जाति से निपटना कितना मुश्किल था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस मामले का महान राक्षस देव से कुछ लेना देना होगा, गरज ड्रैगन ने खुद से बुदबुदाया। इसके अलावा मेरी राक्षस जाति के वरिष्ठों ने भी उन तारामंडल हमलावरों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। यू ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी, लेकिन इसका कोई रिकॉर्ड क्यों नहीं है? मेरी राक्षस जाति के लगभग सभी वरिष्ठ लड़ाई में मर गए। ऐसे शानदार अतीत को दर्ज किया जाना चाहिए था। संत कोटि के ऊपर संत राजा क्षेत्र है। प्राचीन काल से केवल महान राक्षस देव ही इस क्षेत्र तक पहुंच पाए हैं। पृथ्वी विखंडन दिव्य बैल चिल्लाया, ये वास्तव में अविश्वसनीय है। तुम हमसे क्या चाहते हो? गरज ड्रैगन ने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर गंभीरता से देखा। मदद, त्रिपाठी जीवक्ति ने संक्षेप में कहा, मेरे अवलोकनों के अनुसार अस्थि जाति के पास एक भी संत राजा क्षेत्र स्वामी नहीं है। उनमें सबसे शक्तिशाली केवल एक तृतीय कोटि संत है और उनमें से केवल कुछ ही हैं। सबसे भयानक बात यह है कि वे एक विशेष विधि का उपयोग करके नए सदस्यों को बना सकते हैं। वे अजेय लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मानव, दानव और राक्षस बल मिलाकर जुड़ सकते हैं तो उन्हें नष्ट करना मुश्किल नहीं होगा। गरज ड्रैगन ने सिर हिलाया, अगर हम एक चाल चलाना चाहते हैं तो हमें इसे जल्दी से करना होगा। हम जितना अधिक विलंब करेंगे, ये हमारे लिए उतना ही अधिक नुकसानदेह होगा। मैंने भी यही सोचा था। पुराने बैल और यू, तुम क्या सोचते हो? गरज ड्रैगन ने अपनी आंखें अन्य 2 महान वरिष्ठों की ओर मोड़ी। आखिरकार ये पूरी राक्षस जाति से संबंधित है। ये राजा अकेले निर्णय नहीं ले सकता। मैं तुम्हारी सुनूंगी। यू ने निर्णय गरज ड्रैगन को सौंप दिया। पृथ्वी विखंडन बैल ने उदासीनता से अपने कंधे उचकाए। गरज ड्रैगन मुस्कुराया, रविंद्र टैगोर पहले ही इस मामले में हस्तक्षेप कर चुके हैं। मेरी राक्षस जाति कैसे असंलग्न रह सकती है? अगर यह खबर फैल जाती है तो क्या दुनिया दानव कुल पर नहीं हंसेगी? हमें भी शामिल समझो। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और दृढ़ता से सिर हिलाया। अच्छा, मुझे पता था कि गरज ड्रैगन महान वरिष्ठ से निपटना आसान होगा। गरज ड्रैगन ने सिर हिलाया, ये तुम्हारी मदद नहीं कर रहा है। ये सिर्फ इतना है कि मेरी राक्षस जाति बचने का एक रास्ता तलाश रही है। टोंगहुआन क्षेत्र उन हड्डियों का क्षेत्र नहीं है, ये हमारा क्षेत्र है। 3 महान वरिष्ठों के सहमत होने के बाद उन्होंने तुरंत राक्षस जाति के स्वामी को बुलाना शुरू कर दिया। पशुसागर जंगल नवस्वर पवित्र भूमि से बहुत दूर नहीं था, इसलिए एक बार जब एकत्रीकरण पूरा हो गया तो वे जल्द ही त्रिपाठी जीवक्ति के साथ मिलने में सक्षम होंगे। दानव जाति की तुलना में बहुत तेज। राक्षस और दानव कुल दोनों ने पहले ही इस मामले में हस्तक्षेप करने की अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी, लेकिन जिस चीज ने त्रिपाठी जीवक्ति को थोड़ा निराश महसूस कराया वही ये था कि मानव जाति की महान ताकतों ने अभी तक जवाब नहीं दिया था। कुछ ताकतों को छोड़कर जिनका नवस्वर पवित्र भूमि या त्रिपाठी जीवक्ति के साथ करीबी संबंध था, उनमें से अधिकांश ने इंतजार और देखने का रवैया बनाए रखा। उन सभी ने इसे स्वाभाविक मान लिया कि स्थिति बहुत खराब नहीं थी और भले ही आपदा फैल गई, यह उन्हें प्रभावित नहीं करेगी। इन महान ताकतों के अस्पष्ट रवैये ने महान बुजुर्ग जू हुई को इतना गुस्सा दिलाया कि वह शाप देना बंद नहीं कर सके, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सके। एक दिन
एक बूढ़ा आदमी और एक युवा आदमी नवस्वर्ग पवित्र भूमि में पहुंचे। बूढ़े आदमी के सफेद बाल थे और वह एक साधु जैसा आभा छोड़ रहा था, जबकि युवा आदमी के लाल होंठ और सफेद दांत थे। उनकी उपस्थिति इतनी सुंदर थी कि कई महिलाओं को अपनी हीनता पर शर्मिंदा महसूस हुआ, गुप्त रूप से नफरत करते हुए कि ऐसा सुंदर आदमी कैसे पैदा हो सकता है। स्वामी, हम पहुंच गए हैं। सुंदर युवा आदमी ने 9 चोटियों की ओर देखा और एक गहरी सांस ली। वह आदमी अब काफी अच्छा कर रहा है, वास्तव में खजाने की इतनी बड़ी भूमि पर कब्जा कर रहा है। बूढ़े आदमी ने अपनी दाढ़ी सहलाए और मुस्कुराया। दूसरों से ईर्ष्या करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम और मैं, स्वामी और शिष्य, दुनिया की यात्रा की है और कई चीजें हासिल की हैं। स्वामी जो कहते हैं वह सही है। युवा आदमी ने सम्मानपूर्वक सिर हिलाया। लेकिन स्वामी, आप अचानक यहाँ क्यों आना चाहते थे? बूढ़े आदमी ने खिलखिलाकर हंसा। मैंने सुना कि यहाँ एक कीमिया महान स्वामी था, इसलिए स्वामी स्वाभाविक रूप से उससे मिलना चाहते थे। एक कीमिया महान स्वामी कैसे हो सकता है जो स्वामी से तुलना कर सके? युवा आदमी ने फुसफुसाया, स्पष्ट रूप से इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। उनका भाव अचानक गरिमापूर्ण हो गया क्योंकि उन्होंने खुद से बुदबुदाया, क्या स्वामी मानव जाति को शर्मिंदा नहीं करना चाहते? चूंकि तुम जानते हो, तो इसे जोर से क्यों कहते हो? बूढ़े आदमी ने हल्की सी आह भरी। दुनिया की स्थिति चिंताजनक है। वह इतनी छोटी उम्र में कितने लोगों को बुला सकता है? दानव जाति और राक्षस जाति ने पहले ही कार्रवाई कर ली है, केवल मानव जाति अभी भी विभाजित है। ये बूढ़ा स्वामी लंबे समय से दिखाई नहीं दिया है, लेकिन अब उसके लिए अपना चेहरा दिखाने का समय आ गया है। मुझे पता था कि ये स्वामी का सच्चा इरादा था। युवा आदमी ने अर्थपूर्ण ढंग से मुस्कुराया, जैसे कि उन्होंने बूढ़े आदमी के इरादों को बहुत पहले देख लिया हो। अच्छा, पहाड़ की रक्षा करने वाला एक शिष्य वहां है, जाओ और उसे सूचित करो। बूढ़े आदमी ने युवा आदमी की ओर अपना हाथ लहराया, जिसने जल्दी से आगे बढ़कर पवित्र भूमि के शिष्य को पहाड़ की रक्षा करते हुए कुछ शब्द कहे। ये सुनकर शिष्य ने जल्दी से कहा, कृपया एक पल प्रतीक्षा करें, मैं जाकर महान बुजुर्ग को सूचना देता हूँ। पवित्र स्वामी न्यायालय के कीमिया कक्ष के अंदर त्रिपाठी जीवक्ति अपनी छोटी वरिष्ठ बहन और 5 महान स्वामियों के साथ गोलियों को परिष्कृत कर रहे थे जब अचानक दरवाजे के बाहर से पैरों की आवाज आई। भौहें सिकुड़ते हुए त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने हाथों में चीजों को नीचे रखा और चुपचाप कमरे से बाहर निकल गए। दरवाजे के बाहर जूही इंतजार कर रहे थे। क्या बात है? त्रिपाठी जीवक्ति ने पूछा। शिखर के बाहर कोई मिलने के लिए कह रहा है। ये कौन है? शिष्य की रिपोर्ट के अनुसार जिस व्यक्ति ने मिलने के लिए कहा उसने खुद को झाई याओ कहा। झाई याओ? त्रिपाठी जीवक्ति का शरीर हिल गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से पूछा, क्या वह अकेले आया या एक बूढ़े आदमी के साथ? जू हुई हैरान थे, यह नहीं जानते थे कि त्रिपाठी जीवक्ति इतने उत्साहित क्यों थे। जल्दी से जवाब देते हुए, ऐसा लगता है कि उनके साथ एक बूढ़ा आदमी था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त किया, त्रिपाठी जीवक्ति हवा के एक झोंके की तरह 9 चोटियों से बाहर दौड़ पड़े। जू हुई ने अपना सिर खुजलाया, उनके चेहरे पर एक खाली भाव भर गया। उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति को इतनी उत्सुकता से एक मेहमान का स्वागत करते कभी नहीं देखा था। जैसे जैसे नवस्वर्ग पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा बढ़ी, बहुत कम लोग थे जो पवित्र स्वामी द्वारा व्यक्तिगत रूप से स्वागत किए जाने के योग्य थे। झाई याओ की पहचान क्या थी? वह पवित्र स्वामी के लिए इतना महत्वपूर्ण कैसे हो सकता था? जब जू हुई आश्चर्य कर रहे थे, तो त्रिपाठी जीवक्ति हवा के एक झोंके की तरह वापस दौड़ पड़े। जू हुई हक्के बक्के रह गए। पवित्र स्वामी, आप? इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाते, त्रिपाठी जीवक्ति उनके पास से गुजर चुके थे और सीधे कीमिया कक्ष में दौड़ पड़े थे। एक पल बाद कमरे के अंदर से कई महान स्वामियों की गुस्से भरी चीखी गूंज उठी। छोटे बच्चे, तुमने मेरी गोलियों का चूल्हा बर्बाद कर दिया। अगर तुम मुझे एक उचित स्पष्टीकरण नहीं देते हो तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मेरी गोलियां भी नष्ट हो गईं। इन संत कोटि जड़ी बूटियों को बर्बाद करना कितना दयालु है। हे भगवान, बदबूदार बच्चे, तुम क्या करना चाहते हो? स्वर्ग के खजाने को बर्बाद करो, स्वर्ग के खजाने को बर्बाद करो। मुझे मत खींचो, मैं यहाँ रहना चाहता हूँ और कीमिया करना चाहता हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। तुम किससे मिलना चाहते हो? ये बूढ़ा स्वामी किसी से नहीं मिलेगा। ये सही है, किस प्रकार का दिव्य प्राणी वास्तव में हमारे बूढ़े मूर्खों से मिलने के योग्य है? क्या उसके पास ऐसी योग्यताएं भी हैं? मैं उससे नहीं मिलूंगा, उसे चले जाने के लिए कहो। कई महान स्वामी सभी बड़बड़ा रहे थे, स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा उनकी कीमिया में बाधा डालने से बहुत असंतुष्ट थे। जू हुई ने धुंधला सा सुना कि त्रिपाठी जीवक्ति ने धीमी आवाज में कुछ कहा। कमरे में महान स्वामियों की चीखें अचानक रुक गईं, जैसे कि उन्होंने बोलने की अपनी क्षमता खो दी हो। ये पूरी तरह से शांत था। जू हुई को भी कमरे के अंदर से एक तेज धड़कन आती हुई सुनाई दी। इसके तुरंत बाद 5 महान स्वामी कमरे से बाहर दौड़ पड़े। उनमें से प्रत्येक के चेहरे पर एक कट्टरपंथी भाव था क्योंकि वे बाहर दौड़ने वाले पहले बनने के लिए लड़ रहे थे। चांद बाव के शरीर पर वसा हिंसक ढंग से कांप रही थी, लहर के बाद लहर, लेकिन उन्होंने फिर भी कमजोरी दिखाने से इनकार कर दिया। वह एक खरगोश से भी तेज दौड़े, अपने मोटे शरीर पर भरोसा करते हुए अन्य महान स्वामियों को नीचे गिरा दिया क्योंकि उन्होंने नेतृत्व लिया। जू हुई हक्के बक्के रह गए। उन्होंने इन प्रसिद्ध महान स्वामियों को इस तरह अपनी शालीनता खोते हुए कब देखा था? महान स्वामी, इतनी तेजी से मत दौड़ो। जू हुई को उन्हें चेतावनी देने का ही समय मिला, इससे पहले कि 5 महान स्वामी गायब हो गए। त्रिपाठी जीवक्ति और शिया निंगचांग भी उनके पास से उड़ गए।
क्या हो रहा है? जू हुई भ्रमित थे। 9 चोटियों के बाहर जब त्रिपाठी जीवप्ती और शिया निंगचान पहुंचे तो उन्होंने सफेद बालों वाले एक बूढ़े आदमी के चारों ओर इकट्ठा हुए 5 महान स्वामियों को देखा। सभी महान स्वामियों ने पूजा और कट्टरता के भाव पहने थे क्योंकि उन्होंने सावधानीपूर्वक बूढ़े आदमी से बात की थी। चांग बाओ ने अपने माथे से पसीना पोंछा क्योंकि उन्होंने शानदार ढंग से मुस्कुराया। ऐसा लग रहा था कि बूढ़े आदमी द्वारा उनकी प्रशंसा की गई थी। उनका चेहरा उत्साह से लाल हो गया था। भाई त्रिपाठी। बूढ़े आदमी के बगल में युवा आदमी ने त्रिपाठी जीवप्ती को पुकारा। भाई झाई। त्रिपाठी जीवप्ती ने उनका गर्मजोशी से अभिवादन किया। कई साल हो गए हैं। हाँ, हमें फ्लोटिंग क्लाउड शहर में पिछली बार मिले लगभग 10 साल हो गए हैं। ओह, झाई याओ ने कहा। अचानक अपनी आंखें शिया निंगचान की ओर मुड़ी और चिल्लाया, क्या तुम वह लड़की नहीं हो? तुम यहाँ क्यों हो? यह मेरी वरिष्ठ बहन शिया निंगचान है। वरिष्ठ बहन? झाई याओ का भाव जम गया क्योंकि उन्हें अचानक याद आया, तो तुमने आखिरकार उसे ढूंढ लिया। बधाई बधाई, बहुत धन्यवाद भाई झाई। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, बूढ़े आदमी के पास गए और सम्मानपूर्वक झुके। कनिष्ठ ली बूढ़े को प्रणाम करता है। शिया निंगचान ने भी शालीनता से झुकी। छोटे दोस्त त्रिपाठी को इतना विनम्र होने की जरूरत नहीं है। ली बूढ़े ने मुस्कुराया और सिर हिलाया। ये बूढ़ा स्वामी अनिमंत्रित आया। छोटे दोस्त त्रिपाठी मुझे दोष नहीं देंगे, है ना? ली बूढ़े बहुत गंभीर हैं। ली बूढ़े और भाई झाई का पवित्र भूमि में आना कनिष्ठ का सम्मान है। मैं दोष कैसे दे सकता हूँ? कृपया अंदर आएं। त्रिपाठी जीवप्ती ने किनारे की ओर इशारा किया। ली बूढ़े ने मुस्कुराया और सिर हिलाया इससे पहले कि वह 5 महान स्वामियों की सुरक्षा के तहत नवस्वर पवित्र भूमि में टहलते हुए गए। जब पहाड़ की रक्षा कर रहे शिष्यों ने ये दृश्य देखा तो उनकी आंखें लगभग उनके सॉकेट से बाहर निकल गईं। उन्हें नहीं पता था कि यह बूढ़ा आदमी और युवा आदमी कहाँ से आए थे। 5 महान स्वामी और पवित्र स्वामी उनके प्रति इतने सम्मानजनक क्यों थे? उनके दिल संदेह से भरे हुए थे। ली बूढ़े का आगमन मानव जाति के सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण कदम लगता है। क्या आप ली बूढ़े की पहचान, अस्थि जाति के खिलाफ मानव जाति की प्रतिक्रिया या युद्ध के लिए तैयारी के बारे में अधिक जानना चाहेंगे? मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 966। ओल्ड वुमन ली बूढ़े का आगमन और कीमियागर गिल्ड की शक्ति। स्वर्ग की चौकी के बूढ़े आदमी ली रुई के नवस्वर्ग पवित्र भूमि में आने की खबर 9 चोटियों में तेजी से फैल गई। 9 चोटियों के कई शिष्यों ने जो कुछ वे कर रहे थे उसे नीचे रखा और अतिथि हॉल की ओर दौड़ पड़े। उन्होंने अपनी गर्दनें ऐंठी और चारों ओर देखा, दूर से स्वामी की एक झलक पकड़ने और इस पर गर्व करने की उम्मीद में। इन सब का स्रोत ये था क्योंकि जू हुई ने गलती से ली बूढ़े का नाम निकाल दिया था। जब त्रिपाठी जीवप्ती और 5 महान स्वामी ली बूढ़े और झाई याओ को नवस्वर पवित्र भूमि में ले गए तो जू हुई ने जल्दी से दूसरे पक्ष की पहचान के बारे में पूछताछ की। आखिरकार वह पवित्र भूमि के महान बुजुर्ग बूढ़े आदमी मो थे, इसलिए वह अपने मेहमानों की उपेक्षा नहीं कर सकते थे। ये जानने के बाद कि यह बूढ़ा आदमी स्वर्ग की चौकी का बूढ़ा आदमी था, जू हुई मौके पर चिल्लाए। अब उन्हें समझ आया कि त्रिपाठी जीवप्ती ने उन्हें अभिवादन करने के लिए इतनी जल्दी क्यों दौड़ लगाई थी और 5 आदरणीय महान स्वामी इस बूढ़े आदमी के सामने छात्रों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे थे। इस दुनिया में केवल ली बूढ़े के पास ऐसी योग्यताएं थीं और वह 5 महान स्वामियों से ऐसा सम्मान पा सकते थे। नतीजतन खबर तेजी से फैल गई। पवित्र भूमि के हजारों शिष्य रिसेप्शन हॉल के चारों ओर इकट्ठा हो गए। पानी की एक बूंद को भी बाहर निकलने में सक्षम नहीं छोड़ रहे थे। हर पीढ़ी प्रतिभाओं की एक नई पीढ़ी पैदा करती है। हजारों साल पहले दानव जाति के पास उसके महान राक्षस देव थे, लेकिन अब मानव जाति के पास अपनी अद्वितीय प्रतिभा ली बूढ़े थे। मानव, राक्षस और दानव जाति आपसी विरोधी थे और एक दूसरे से नफरत करते थे, लेकिन अगर इस दुनिया में कोई ऐसा था जो तीनों जातियों से सम्मान पा सकता था तो स्वर्ग की चौकी के बूढ़े आदमी के अलावा कोई और नहीं था। यहाँ तक कि दानव कमांडर रविंद्र टैगोर और राक्षस जाति के कई महान वरिष्ठ भी ली बूढ़े के सामने लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं करते थे। दुर्भाग्य से ली बूढ़े एक रहस्यमय ड्रैगन थे जो एक निश्चित निवास के बिना घूमते थे, इसलिए बहुत कम लोग जानते थे कि वह कैसे दिखते थे, इसलिए किसी ने भी उनके बारे में कुछ भी नहीं सुना था। फ्लोटिंग क्लाउड शहर में ली बूढ़े ने बहुत सारे लोगों को सतर्क किए बिना चुपचाप शहर के स्वामी के महल में चले गए थे। अफवाह थी कि वह बहुत पहले मर चुके थे, जिससे कई लोगों को आह भरनी पड़ी। लेकिन अब उन्होंने नवस्वर्ग पवित्र भूमि में आने की पहल की थी। तुम क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है? अगर तुम यहाँ भीड़ करते रहोगे तो मैं तुम्हारी सभी आंखों को खोद निकालूंगा। जू हुई एक ठंडे चेहरे के साथ हॉल से बाहर निकले और चिल्लाए। हजारों शिष्य चौंक गए और पक्षियों और जानवरों की तरह बिखर गए। मुख्य हॉल में त्रिपाठी जीवप्ती ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने ली बूढ़े के सामने खुद को शर्मिंदा किया है। हाँ, मैं अपने शिष्यों को आपके ठिकाने का खुलासा करने से रोकूंगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ली बूढ़े ने मिलनसार ढंग से अपना हाथ लहराया, यह इशारा करते हुए कि उन्हें कोई परवाह नहीं थी। अतीत में मैं जहां भी गया मैंने अपनी पहचान छिपाई और बाहरी लोगों को अपने ठिकाने को जानने नहीं देना चाहता था, लेकिन इस बार मुझे उम्मीद है कि कोई जानता है कि मैं यहाँ हूँ। ऐसा क्यों है? हॉल में पवित्र भूमि के बुजुर्ग चांग मो और किमियागरों ने उलझन में उनकी ओर देखा। ली बूढ़े ने एक पल के लिए खुद से बुदबुदाया, इससे पहले कि उनका भाव गंभीर हो गया।
उन्होंने शांति से कहा, हाल ही में इस बूढ़े स्वामी ने बहुत सारी अजीब खबरें सुनी हैं। ऐसा कहा जाता है कि खबरें यहाँ से आई। हाँ, वह जानकारी, ये सच है। त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। जैसा कि उम्मीद थी, ली बूढ़े ने हल्की सी आह भरी और आराम से कहा, इस बूढ़े स्वामी ने यह भी सुना कि रविंद्र टैगोर और राक्षस जाति के महान वरिष्ठों ने कार्रवाई की है, लेकिन मानव जाति की अधिकांश महान ताकतें अभी भी एक इंतजार और देखने का रवैया बनाए हुए हैं। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती का भाव भारी हो गया। सुनना झूठ है, देखना विश्वास करना है। वे रविंद्र टैगोर और राक्षस जाति के महान वरिष्ठों की तरह नहीं है जिन्होंने अपनी आंखों से कुछ रहस्य देखे हैं, इसलिए वे बहुत अधिक आश्वस्त नहीं हैं। इसके लिए उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है। एक ठहराव के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने जारी रखा, लेकिन वे सभी ऐसे नहीं हैं। आकाश छूने वाला संप्रदाय, ड्रैगन फीनिक्स महल, जुड़वा आत्मा मंडप और साहसी स्वतंत्र संघ सभी ने कुछ दिनों पहले शब्द भेजा है कि वे जल्द से जल्द लोगों को ला रहे होंगे। छोटे दोस्त त्रिपाठी के साथ करीबी संबंध वाले ये संप्रदाय संभवतः कितने स्वामी को इकट्ठा कर सकते हैं। जब समय आता है तो मुझे डर है कि राक्षस जाति और दानव जाति हंसी का पात्र बन जाएंगे। वर्तमान में मेरी मानव जाति दुनिया में सबसे शक्तिशाली शक्ति है और यह मामला हमारे क्षेत्र में हो रहा है, लेकिन अंत में ये राक्षस जाति और दानव जाति है जो अपनी सभी ताकतों को लामबंद कर रहे हैं। ये किस प्रकार का घोटाला है? कोई अन्य रास्ता नहीं है। मैं दूसरों को इस तरह की चीज करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। त्रिपाठी जीवप्ती ने भी असहाय महसूस किया। क्या छोटे दोस्त त्रिपाठी जानते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति कौन सी है? ली बूढ़े ने अचानक एक मुस्कान के साथ पूछा। सबसे बड़ी शक्ति? त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए हैरान थे, इससे पहले कि वे इसके बारे में सावधानीपूर्वक सोचे। मेरा नवस्वर पवित्र भूमि काफी अच्छी तरह से विकसित हुआ है और इसे इस दुनिया की शीर्ष ताकतों में से एक माना जा सकता है। मेरा संप्रदाय आकाश छूने वाला संप्रदाय भी अच्छा कर रहा है, लेकिन हम तुलना कैसे कर सकते हैं? हाँ, इस दुनिया में कई पवित्र भूमि और पवित्र भूमि है जहाँ कुछ शीर्ष स्वामी लंबे समय तक दिखाई नहीं देते हैं। कोई नहीं जानता कि वे अभी भी जीवित हैं या नहीं। हे फैंग ने भी प्रतिध्वनित किया। ली बूढ़े, आप किस शक्ति के बारे में बात कर रहे हैं? डू वान ने उत्सुकता से पूछा। ली बूढ़े हंसे लेकिन सीधे जवाब नहीं दिया। इसके बजाय धीरे धीरे कहा, छोटे दोस्त त्रिपाठी, आपके नवस्वर पवित्र भूमि का विकास कुछ ऐसा है जिसके बारे में इस बूढ़े स्वामी ने सुना है। ऐसा कहा जाता है कि एक रहस्यमय किमियागर के कारण नवस्वर पवित्र भूमि की स्थिति तेजी से बढ़ी है, धीरे धीरे उस चीज को पार कर रही है जो वह एक बार थी। हाँ, त्रिपाठी जीवप्ती ने सिर हिलाया। उनकी आंखें अचानक चमक उठी, ये समझते हुए कि ली बूढ़े किस प्रकार की शक्ति का जिक्र कर रहे थे। एक रहस्यमय किमियागर सभी उन किसानों को गोलियों के लिए भीख मांगने के लिए यहाँ आने में सक्षम था। क्या होगा अगर दुनिया के सभी किमियागरों को शामिल कर लिया जाए? किमियागर गिल्ड? त्रिपाठी जीवप्ती चिल्लाए। ली बूढ़े मुस्कुराए और सिर हिलाया। अगर किमियागर गिल्ड कदम रखता है तो मेरा मानना है कि दुनिया में वे महान ताकतें और स्वामी सही विकल्प चुनेंगे। ली बूढ़े, क्या आप आज सिर्फ इसके लिए यहाँ आए थे? त्रिपाठी जीवप्ती ने उत्साह से उनकी ओर देखा। हाँ, प्रसिद्ध होने के बाद से इस बूढ़े स्वामी ने दुनिया के साथ खेलना शुरू कर दिया है, सांसारिक मामलों की परवाह नहीं करते हुए। पिछले 1000 साल से मैंने इस दुनिया के लिए कुछ भी नहीं किया है, लेकिन अब जब अनगिनत लोग इस बूढ़े स्वामी की पूजा कर चुके हैं तो इस बूढ़े स्वामी का दिल असहज है। अब जब एक अवसर ने खुद को पेश किया है तो ये बूढ़ा स्वामी स्वाभाविक रूप से इसे जाने नहीं देगा। हाँ, हालांकि मैं लंबे समय से दुनिया में दिखाई नहीं दिया हूँ, मेरा मानना है कि इस बूढ़े स्वामी के पास अभी भी कुछ चेहरा है। ली बूढ़े मुस्कुराए और सिर हिलाया। तो मैं अब किमियागर गिल्ड के मुख्यालय जाऊंगा और उन्हें बातचीत के लिए आगे आने के लिए कहूंगा। हॉनफोंग ने जल्दी से खड़े होकर कहा। कोई जरूरत नहीं है, स्वामी ने यहाँ आने से पहले ही किमियागर गिल्ड के मुख्यालय से बात कर ली है और कुछ पुराने दोस्तों से भी संपर्क किया है जिनसे मैंने कई साल से संपर्क नहीं किया है। झाई याओ ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। मेरा मानना है कि जल्द ही बहुत सारे लोग यहाँ आएंगे। हॉल के अंदर हर किसी ने उत्साह से एक दूसरे को देखा। भले ही ये लोग स्वेच्छा से यहाँ आए हो या नहीं, जब तक वे आ सकते थे, तीनों कुल अस्थि जाति की समस्या को जल्द से जल्द हल करने में सक्षम होंगे। बहुत धन्यवाद, ली बूढ़े, त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से कहा। यह इस बूढ़े स्वामी को दुनिया की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहिए। छोटे दोस्त त्रिपाठी तीनों कुलों की मदद के लिए दौड़ पड़े हैं। ये स्पष्ट है कि वह दुनिया की परवाह करते हैं। ये बूढ़ा स्वामी तुलना नहीं कर सकता। ली बूढ़े ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर सराहना से देखा। त्रिपाठी जीवप्ती एक पल के लिए झिझके, इससे पहले कि वे गंभीरता से कहें, ली बूढ़े गलत समझते हैं। मैं तीनों कुलों में दौड़ पड़ा हूँ और सभी महान ताकतों को संदेश भेजा है, किसी भी धार्मिक कारण से नहीं इसलिए कि मैं दुनिया को बचाना चाहता हूँ। ओह, तो छोटे दोस्त त्रिपाठी इतने उत्साही क्यों हैं? जहाँ तक इस बूढ़े स्वामी को पता है, आप ही थे जिन्होंने इस मामले में नेतृत्व लिया था। राक्षस जाति और दानव जाति को भी आपने एकजुट किया था। हाँ, क्योंकि मैं अस्थि जाति से जल्द निपटना चाहता हूँ और फिर अपना काम करने जाना चाहता हूँ। अगर अस्थि जाति से जल्दी से नहीं निपटा जाता है तो मुझे भविष्य में उनके बारे में चिंता करनी होगी, त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से जवाब दिया। ली बूढ़े ने उन्हें गहराई से घूरा। यह नहीं पूछा कि अस्थि जाति से निपटने के बाद उनकी क्या योजना थी, इसके बजाय बस हंसे और कहा, तुम्हारे इरादे जो भी हो, यह एक अच्छी चीज है।
जब भविष्य की पीढ़ियां प्राचीन अभिलेखों को देखेंगी और इस दिन को देखेंगी तो वे निश्चित रूप से छोटे दोस्त त्रिपाठी और नवस्वर पवित्र भूमि का नाम देखेंगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक खोखली हंसी निकाल दी। 10 दिनों बाद नवस्वर पवित्र भूमि को मानव जाति से कोई सुदृढ़ीकरण नहीं मिला, लेकिन कीमियागर गिल्ड के मुख्यालय से संत कोटि कीमियागर आए। ये कीमियागर आमतौर पर अपना घर नहीं छोड़ते थे और उनकी महान स्थिति थी, इसलिए ये हमेशा दूसरे थे जो उनसे मिलने आते थे। लेकिन आज जैसे कि वे सभी एक समझौते पर पहुंच गए थे, वे सभी नवस्वर्ग पवित्र भूमि की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि स्वर्ग की चौकी का बूढ़ा आदमी यहाँ था। वे सभी नवस्वर्ग पवित्र भूमि की प्रतिष्ठा के कारण आए थे और सभी उत्साहित थे। अगले कुछ दिनों में विभिन्न स्थानों से अधिक संत कोटि कीमियागर पहुंचे। खबर जानने के बाद इन संत कोटि कीमियागरों ने मानव जाति की सुदृढ़ीकरण की तुलना में और भी तेजी से आगे बढ़े। सिर्फ 10 दिनों में लगभग 30 संत कोटि कीमियागर नवस्वर्ग पवित्र भूमि में इकट्ठा हो गए थे, जो दुनिया के सभी संत कोटि कीमियागरों का लगभग 90% थे। शेष 10% भी अपने रास्ते पर थे। संत कोटि कीमियागरों के जुड़ने के साथ विभिन्न ताकतों से मानव जाति के स्वामी भी एक के बाद एक पहुंचे। उनमें कई तृतीय कोटि संत शिखर थे। इन स्वामी में से प्रत्येक 1000 साल से अधिक उम्र का था और सभी ली बूढ़े के पुराने परिचित थे, इसलिए जब उन्होंने उन्हें बुलाया सुना तो वे दौड़ने में संकोच नहीं किया। इन विशेषज्ञों में से प्रत्येक के पीछे एक असाधारण शक्ति थी। उनके शिष्य और पोते पोतियां भी 9 चोटियों तक उनके पीछे आए थे। आकाश छूने वाला संप्रदाय के चूलिंग शियाओ भी अपने 4 मार्शल चाचाओं के साथ आए। चूलिंग शियाओ और ये बूढ़े आदमी भी एक दूसरे को जानते थे और जब वे मिले तो ये काफी जीवंत था। उन सभी ने चूलिंग शियाओ के सामने त्रिपाठी जीवप्ती की प्रशंसा की कि वही युवा और मेधावी हैं। जैसे जैसे समय बीतता गया, अधिक से अधिक मानव जाति के स्वामी 9 चोटियों में इकट्ठा हुए। उनमें से कोई भी अतीन्द्रिय कोटि से नीचे नहीं था, वे सभी अतीन्द्रिय और संत थे, क्योंकि कीमियागर गिल्ड ने एक आदेश जारी किया था, अगर इस बार कोई भी महान शक्ति उन्हें चेहरा नहीं देती है तो कीमियागर गिल्ड भविष्य में उन्हें चेहरा नहीं देगा। वे न केवल एक कीमियागर की सेवाओं का आनंद लेने में सक्षम नहीं होंगे, बल्कि वे कोई भी आत्मा घास या आत्मा दवाएं भी नहीं खरीद पाएंगे। दुनिया हिल गई और सभी महान ताकतों ने लामबंद होने में संकोच नहीं किया। वे दूसरों को नाराज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया के सभी कीमियागरों को नाराज करने की हिम्मत नहीं की, खासकर जब स्वर्ग की चौकी का बूढ़ा आदमी व्यक्तिगत रूप से आगे बढ़ा था। एक बार जब एक किसान ने गोलियों की सहायता खो दी तो उन्हें भविष्य में एक मुश्किल समय होगा। इसके अलावा इस बार मदद के लिए आना लाभ के बिना नहीं था। कीमियागर गिल्ड ने वादा किया था कि इस मामले को हल करने के बाद उसके अधिकार क्षेत्र के तहत सभी कीमियागर 3 साल तक मुफ्त में उनके लिए कीमिया करेंगे, जिनमें वे संत कोटि कीमियागर भी शामिल थे जो शायद ही कभी कार्रवाई करते थे। ऐसा बड़ा लाभ कोई भी इसे आसानी से जाने नहीं देगा। पूरे 9 चोटियां बहुत कम समय में असाधारण रूप से जीवंत हो गईं। विशेषज्ञ नदी को पार करने वाली काप की तरह आए और गए, एक अंतहीन धारा में दिखाई दिए। त्रिपाठी जीवप्ती को भीली बूढ़े और चूलिंग शियाओ द्वारा कुछ शीर्ष स्वामी से परिचय कराया गया था। समय उड़ गया और एक और महीना बीत गया। क्षितिज पर ऐसा लगता था कि एक दानवी ऊर्जा एक गिरते पहाड़ की तरह नजदीक आ रही थी। दूसरी ओर एक दानवी ऊर्जा भी आकाश में ऊंची उठ रही थी। 9 चोटियों पर स्वामी सभी ने अपनी नजरें आकाश की ओर मोड़ी, उनके भाव गरिमापूर्ण थे। त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें चमक उठी क्योंकि उन्होंने चिल्लाया, राक्षस और दानव जाति यहाँ है। दानव और राक्षस जाति के आगमन के साथ टोंगहुआन क्षेत्र के तीनों कुलों का गठबंधन अब पूरा हो गया है। मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 967। शील 3 कुलों का एकीकरण। त्रिपाठी जीवप्ती बने कमांडर। कई राक्षस जाति महान वरिष्ठ अपनी तैयारियां 1 महीने पहले ही पूरी कर चुके थे, लेकिन दानव जाति के स्वामी अभी तक नहीं पहुंचे थे, इसलिए वे आज तक इंतजार कर रहे थे जब उन्होंने दानव जाति के स्वामी की आभा को महसूस किया। 9 चोटियों के अंदर मानव जाति के स्वामी ने आकाश की ओर देखा और अन्य 2 कुलों के स्वामी को नजदीक आते देखा। उनमें से कई डर और घृणा के भाव दिखा रहे थे। जो एक ही जाति के नहीं थे, उनके दिल अलग होना तय था। जातियों के बीच नफरत ऐसी चीज नहीं थी जिसे रातों रात हल किया जा सके, यह गहराई से जमा हुआ शिकायत थी। कुछ समय बाद रविंद्र टैगोर ने 4 दानव सेनापतियों और दानव जाति के कुछ संत कोटि स्वामी को 9 चोटियों तक नेतृत्व दिया। 3 राक्षस जाति महान वरिष्ठ भी उसी समय पहुंचे। एक जोरदार हंसी निकालते हुए रविंद्र टैगोर ने अपनी आंखों को हल्के से चारों ओर घुमाया और शांति से कहा, इतने सारे लोग। अगर मुझे पता होता कि इतने सारे लोग यहाँ इकट्ठा होंगे तो इस वरिष्ठ को दानव भूमि से दौड़ने की जरूरत नहीं होती। तुम्हारी मानव जाति इस मामले को खुद ही संभाल सकती थी। इस वरिष्ठ ने सोचा कि तुम में से कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। गरज ड्रैगन ने किनारे से सिर हिलाया। हाँ, इस राजा ने भी यही सोचा था। उन दोनों के, इस वरिष्ठ और इस राजा को पुकारने से मानव जाति के कई स्वामी गुस्से से एक दूसरे को घूरने लगे। उनके दिल अप्रसन्नता से भरे हुए थे क्योंकि उनके भाव बदसूरत हो गए थे। क्या तुम सब बात करना बंद कर सकते हो? त्रिपाठी जीवप्ती ने भीड़ को पार किया और उन्हें घूरा। क्या तुम छोड़ने के लिए तैयार होने से पहले हमारी तीनों जातियों के बीच नफरत को भड़काना चाहते हो? चूंकि तुम पहले ही यहाँ आ चुके हो, क्या तुम अभी भी घर वापस जाना चाहते हो? रविंद्र टैगोर ने फुसफुसाया क्योंकि उनके चेहरे पर सतर्कता का एक भाव दिखाई दिया। ये वह नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ,
लेकिन इस वरिष्ठ को तुम्हारी मानव जाति के स्वामी से वादा चाहिए कि अस्थि जाति के नष्ट होने के बाद तुम मेरी दानव जाति पर हमला करने का अवसर नहीं लोगे। तुम मानव अपनी कपटी और चालाक प्रकृति के लिए प्रसिद्ध हो। अगर तुम इसकी गारंटी नहीं दे सकते तो ये वरिष्ठ तुरंत चला जाएगा। मेरी राक्षस जाति को भी एक गारंटी चाहिए। गरज ड्रैगन चिल्लाया। फीके ढंग से राक्षस जाति और दानव जाति एक पल में एक ही पक्ष पर खड़े हो गए। दो जातियों के आने से पहले उन्होंने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि मानव जाति ताकत का इतना बड़ा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने केवल सोचा कि मानव जाति के बिखरे और असंगठित प्रकृति के साथ एक दर्जन या तो महान ताकतों का बल मिलाकर जुड़ना पहले ही काफी अच्छा होगा, लेकिन जब वे पहुंचे तो उन्होंने पता लगाया कि मानव जाति के लगभग सभी स्वामी यहाँ इकट्ठा हुए थे। अकेले तृतीय कोटि संतों के संदर्भ में उनमें से 5 या 6 थे। इसमें त्रिपाठी जीवप्ती के आसपास के लोग शामिल नहीं थे। एक बार जब अस्थि जाति का संकट हल हो गया तो रविंद्र टैगोर और गरज ड्रैगन गारंटी नहीं दे सकते थे कि वे जिन लोगों को अपने साथ लाए थे वे अछूते भाग पाएंगे। इस पल में दोनों कुलों के नेताओं ने पहले ही पीछे हटने के बारे में सोच लिया था। उन्हें गुप्त रूप से पछतावा हुआ कि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती के अनुरोध पर इतनी जल्दी सहमत हो गए। अगर मैं तुमसे वादा करता हूँ तो क्या तुम मुझ पर विश्वास करोगे? त्रिपाठी जीवप्ती ने उदासीनता से उनकी ओर देखा। रविंद्र टैगोर और गरज ड्रैगन ने एक साथ सिर हिलाया। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती की योग्यता अच्छी थी, अंत में वह अभी भी एक उभरता हुआ सितारा थे। उनके शब्दों में नवस्वर पवित्र भूमि में निरपेक्ष अधिकार था, लेकिन उपस्थित कई मानव जाति के स्वामी के बीच उनका कम वजन था। मानवों में एक विशेषज्ञ हंसा और कहा, क्या तुम दोनों एक खलनायक के पैमाने से एक सज्जन के दिल को माप नहीं रहे हो? अगर तुम वास्तव में इसे इस तरह रखना चाहते हो, भले ही हमारे पास पहले तुम्हारे बारे में कोई विचार नहीं था, अब हमारे पास है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, वह दुर्भावनापूर्ण ढंग से मुस्कुराए। रविंद्र टैगोर और गरज ड्रैगन के भाव ठंडे हो गए। क्या होगा अगर यह बूढ़ा स्वामी तुमसे वादा करता है? वीर से एक आवाज बुलाई गई। रविंद्र टैगोर और गरज ड्रैगन ने इस आवाज के स्रोत की ओर रुख किया और बूढ़े आदमी को देखने के बाद जो एक कोमल मुस्कान के साथ धीरे धीरे उनकी ओर चल रहा था, उन दोनों ने चौंका महसूस किया और सम्मानपूर्वक अपने हाथ जोड़े। ली बूढ़े को प्रणाम। ली बूढ़े शांति से चलकर आए और हल्के से मुस्कुराए। तुम दोनों बहुत विनम्र हो। हाँ, ये बूढ़ा स्वामी पूरी मानव जाति की ओर से तुम्हें गारंटी दे सकता है कि इस मामले के हल होने के बाद तुम अछूते वापस लेने में सक्षम होगे। कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। क्या तुम दोनों इस बूढ़े स्वामी पर भरोसा करते हो? गरज ड्रैगन और रविंद्र टैगोर ने एक दूसरे को देखा और गंभीरता से सिर हिलाया। गरज ड्रैगन ने मुस्कुराया और कहा, अगर इस दुनिया में कोई मानव है जो मुझे समझा सकता है तो ली बूढ़े के अलावा ये त्रिपाठी पवित्र स्वामी होंगे। मेरे विचार बिल्कुल सही है। रविंद्र टैगोर सहमत हुए। ली बूढ़े ने एक लंबी आह भरी। मैंने छोटे दोस्त त्रिपाठी से विशिष्ट स्थिति सीखी है। अस्थि जाति के पुनरुत्थान को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। इस बार विश्व आपदा को प्रतिरोध करने के लिए वास्तव में तीनों कुलों को बल मिलाकर जुड़ने की जरूरत हो सकती है। इसलिए यह बूढ़ा स्वामी उम्मीद करता है कि तुम जातियों के बीच नफरत को अस्थायी रूप से अलग रख सकते हो और तारामंडल आगंतुकों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हो। ली बूढ़े जो कहते हैं वह सही है। हम ली बूढ़े के आदेशों का पालन करेंगे। हम अपना सर्वश्रेष्ठ करेंगे। भीड़ के बीच कई मानव जाति के स्वामी सहमत हुए। उनमें से कोई भी ली बूढ़े के शब्दों का खंडन करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती ने आखिरकार राहत की एक सांस ली। इन दिनों वह चिंतित थे कि रविंद्र टैगोर और गरज ड्रैगन अपने लोगों को यहाँ लाएंगे और मानव जाति के साथ किसी प्रकार का संघर्ष पैदा करेंगे। अगर ऐसा होता तो अस्थि जाति से लड़ने का मौका मिलने से पहले ही उनका अपना पिछवाड़ा आग पर होता। ली बूढ़े की अचानक उपस्थिति ने इस संभावित संकट को हल कर दिया था। कम से कम उन्होंने अस्थायी रूप से तीनों कुलों को एकजुट कर दिया था। इस वरिष्ठ का एक और प्रश्न है। रविंद्र टैगोर ने अचानक चिल्लाया, इस बार हमारी तीनों जातियां बल मिलाकर जुड़ गई हैं। जब समय आता है तो आदेश कौन देगा? जैसे ही यह प्रश्न निकला, हर कोई शांत हो गया और अपने मन में उपयुक्त उम्मीदवार पर विचार करने लगा। थोड़ी देर बाद हर किसी ने अपनी आंखें ली बूढ़े की ओर मोड़ी। ली बूढ़े के अलावा कोई और नहीं था जो तीनों कुलों को आदेश दे सके। ली बूढ़े ने सिर हिलाया और हंसे। तुम इस बूढ़े स्वामी को उस युद्ध के मैदान में नहीं जाना चाहते, है ना? इस बूढ़े स्वामी की हड्डियां बहुत पुरानी हैं, वहां जाना उसे उसकी मौत के लिए भेजने के बराबर है। हर कोई निराशा का एक भाव दिखाने में मदद नहीं कर सका, लेकिन ली बूढ़े की वास्तविक स्थिति पर विचार करते हुए किसी ने भी उन्हें अस्थि जाति के खिलाफ लड़ने के लिए कहने की हिम्मत नहीं की। अगर उन्हें वास्तव में कुछ हुआ तो कोई भी जिम्मेदारी उठाने में सक्षम नहीं होगा। ली बूढ़े ने अपनी सफेद दाढ़ी सहलाए और जल्दी से कहा, हालांकि यह बूढ़ा स्वामी नहीं जा सकता। मेरे पास यहाँ एक उम्मीदवार है जिस पर तुम विचार कर सकते हो। कौन? कई लोगों ने अचानक ली बूढ़े की ओर देखा। तुम छोटे दोस्त त्रिपाठी के बारे में क्या सोचते हो? वही थे जिन्होंने इस मामले में नेतृत्व लिया था। अगर उन्होंने दुनिया को सूचित नहीं किया होता तो मुझे डर है कि हम सब आनले के हाथों में मर जाते। इसके अलावा वह हम में से किसी से भी बेहतर स्थिति को समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बूढ़े स्वामी ने सुना है कि छोटे दोस्त त्रिपाठी के दिल में कोई जातीय सीमाएं नहीं हैं। वह राक्षस जाति और दानव जाति के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं। मुझे लगता है कि उनके अलावा कोई अन्य उपयुक्त उम्मीदवार नहीं है। मानव जाति के स्वामी के बीच कई ने फुसफुसाया, कुछ ने सिर हिलाया,
कुछ ने सिर हिलाया, सभी अलग अलग भावों के साथ। त्रिपाठी जीवप्ती भी एक पल के लिए जम गए इससे पहले कि उन्होंने सिर हिलाया। ली बूढ़े, मुझे डर है कि मैं यह नहीं कर सकता, मुझे दूसरों को आदेश देना पसंद नहीं है। इसके अलावा ये कनिष्ठ अभी भी युवा है और उसकी ताकत कम है। यहाँ हर कोई कनिष्ठ का वरिष्ठ है, मैं उन्हें आदेश कैसे दे सकता हूँ? ली बूढ़े ने सख्ती से कहा, खुद को कम मत आंको। हालांकि तुम्हारी वर्तमान ताकत ज्यादा नहीं है, तुम्हारी उम्र में ऐसी उपलब्धियां होना तुम्हें टोंगहुआन क्षेत्र में सबसे मजबूत व्यक्ति बनाता है। मेरा मानना है कि हजारों साल पहले महान राक्षस देव के अलावा कोई भी तुम्हें पार नहीं कर सकता। भविष्य में तुम्हारी उपलब्धियां यहाँ किसी भी वरिष्ठ से हीन नहीं होंगी। इसके अलावा तुम नवस्वर पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी भी हो, तुम्हारी स्थिति किसी और से कम नहीं है। ये सच है। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें सिकुड़ी, अपने दिल के नीचे से इस गर्म आलू को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। ली बूढ़े ने अपना हाथ उठाया और उन्हें बाधित किया। तीनों कुलों के गठबंधन को वास्तव में किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो लाभ और नुकसान का वजन कर सके और आदेश दे सके। अगर तुम यह नहीं करते हो तो तीनों कुलों का गठबंधन ढीली रेत के एक ढेर से अधिक कुछ भी नहीं है। रविंद्र टैगोर ने सिर हिलाया, इस वरिष्ठ को कोई आपत्ति नहीं है। गरज ड्रैगन ने अपने कंधे उचकाए, मेरी राक्षस जाति भी सहमत है। उन सभी को त्रिपाठी जीवप्ती से अधिक आश्वासन मिला। आखिरकार उनकी मानव जाति के अन्य स्वामी के साथ कोई दोस्ती नहीं थी और उन्होंने पहले कभी उनके साथ व्यवहार नहीं किया था। इसके विपरीत उनके बीच नफरत भी थी। अगर वे वास्तव में किसी और को उन्हें आदेश देने और उनके कार्यों को प्रभावित करने की अनुमति देते हैं तो यह संभावना थी कि उन्हें एक मुश्किल स्थिति में डाला जाएगा। मेरा आकाश छूने वाला संप्रदाय भी सहमत है। चुलिंग शियाओ ने किनारे से सिर हिलाया। छोटे त्रिपाठी जीवप्ती जो अधिक काम कर सकते हैं, मना मत करो। उपाध्याय अनीशपाल ने भी उन्हें समझाने की कोशिश की। जैसे ही इन दोनों ने बात की, मानव जाति के कई स्वामी विचार करने लगे। चाहे वह चुलिंग शियाओ हो या उपाध्याय अनीशपाल, वे दोनों मानव जाति के शीर्ष स्वामी थे, इसलिए उनके शब्दों में स्वाभाविक रूप से बहुत वजन था। जल्द ही झिझकने वाले मानव जाति के स्वामी ये जानकर चौंक गए कि हालांकि नवस्वर पवित्र भूमि के पवित्र स्वामी युवा थे और उनकी ताकत ज्यादा नहीं थी, उनके संबंध किसी और की तुलना में बहुत मजबूत थे। उन्होंने अपने कमांड के तहत कई संत कोटि स्वामी को इकट्ठा किया था और आकाश छूने वाला संप्रदाय से थे। उनका मानव जाति के पूर्व सबसे मजबूत स्वामी उपाध्याय अनीशपाल के साथ एक करीबी संबंध था और ली बूढ़े द्वारा पसंदीदा थे। उन्होंने रविंद्र टैगोर और 3 राक्षस जाति महान वरिष्ठों के साथ भी दोस्ती की थी। अदृश्य रूप से त्रिपाठी जीवप्ती की स्थिति इन लोगों के दिल में अचानक बढ़ गई, जिससे उन्हें एहसास हुआ कि यह युवा आदमी एक दिन दुनिया को आदेश देने और दुनिया पर हावी होने में सक्षम होगा। इस विचार को ध्यान में रखते हुए किसी ने भी त्रिपाठी जीवप्ती को अब तुच्छ समझने की हिम्मत नहीं की। तुरंत उन सभी ने अपनी राय व्यक्त की और बुजुर्ग ली के सुझाव से सहमत हुए। त्रिपाठी जीवप्ती की भौं सिकुड़ गई। न केवल उन्हें अपने दिल में कोई खुशी महसूस नहीं हुई, उन्हें अस्वीकृति की एक भावना भी महसूस हुई। सभी आंखें उन पर इकट्ठा हुई, उनके जवाब का इंतजार कर रही थी। स्थिति दबाव डाल रही थी और उनके पास इनकार करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर उन्होंने वास्तव में इनकार कर दिया, जैसा कि ली बूढ़े ने कहा था, तीनों कुलों का बल मिलाकर जुड़ना ढीली रेत के एक ढेर से अधिक कुछ भी नहीं होगा। एक पल के लिए झिझकने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को तैयार किया और कहा, तो ये कनिष्ठ इनकार नहीं करेगा। मैं यहाँ सभी वरिष्ठों से मदद करने के लिए कहता हूँ। ली बूढ़े ने मुस्कुराया और संतुष्टि के साथ सिर हिलाया, जैसा तुम चाहते हो, कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस मत करो। त्रिपाठी जीवप्ती ने धीरे से सिर हिलाया, भीड़ पर अपनी आंखों को घुमाया और घोषित किया, चूंकि हर कोई यहाँ है, खोना का कोई समय नहीं है। चलो चलते हैं, मैं तुम्हें जीत की कामना करता हूँ। ली बूढ़े ने गंभीरता से अपने हाथ जोड़े। आपके दयालु शब्दों के लिए धन्यवाद, ली बूढ़े। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक गहरी सांस ली और 9 चोटियों से बाहर उड़ने का नेतृत्व लिया। वीरसेन राणा और राज अमृत बहादुर करीब से पीछे आए। मानव जाति के कई स्वामी ने भी अपनी मूल ऊर्जा को संचारित किया और टिड्डियों के एक झुंड की तरह आकाश में उड़ गए। रविंद्र टैगोर और गरज ड्रैगन ने एक दूसरे को देखा, हल्के से मुस्कुराए और जल्दी से पीछे आए। एक पल में 9 चोटियों के कपड़े हवा में फड़फड़ाए क्योंकि लोगों का एक सागर इकट्ठा हुआ। सभी प्रकार की मूल ऊर्जा मध्य हवा में खिल गई, जिससे एक शानदार दृश्य पैदा हुआ। जैसे ही वे उड़े, कई स्वामी ने अपनी उड़ान प्रकार की कलाकृतियों को अपनी गति बढ़ाने के लिए बुलाया। रथ, उड़ने वाली पालकियां, तलवारें, रथ, सभी प्रकार की कलाकृतियां एक चकाचौंध करने वाले प्रदर्शन में उड़ गईं। मानव जाति विशेषज्ञ के पीछे कई शैतान जाति विशेषज्ञ ने खुद को एक काले बादल में लपेट लिया था, अपनी आकृतियों को तेजी से आगे बढ़ते हुए काले बादल के अंदर छिपा लिया था। उनके पीछे राक्षस जाति के स्वामी थे, कुछ मानव रूप में, कुछ नहीं। उनमें से कई बड़े और भयानक दिखने वाले राक्षस जानवर थे, लेकिन फिर भी उनकी गति थोड़ी भी कम नहीं हुई। जैसे ही वे आकाश में ऊंची उड़ान भरी, धूल के बादलों को घुमाते रहे। ली बूढ़े 9 चोटियों पर खड़े थे और गायब होते हुए पूरी दुनिया से स्वामी की इस लाइनअप को घूर रहे थे। उनके पीछे खड़े संत कोटि किमियागरों की ओर रुख करते हुए और कहते हुए, हमें भी जो कुछ हमें करने की जरूरत है वह करना चाहिए और अधिक संत गोलियों को परिष्कृत करना चाहिए। जब वे विजय में वापस आते हैं तो उनमें से कई को ठीक होने की जरूरत होगी। त्रिपाठी जीवप्ती अब तीनों कुलों के कमांडर हैं और युद्ध के लिए सेनाएं आगे बढ़ रही हैं।
क्या आप संघर्ष के अगले चरण को देखना चाहेंगे? मार्शल पीक मार्शल शिखर एपिसोड नंबर 967 स्कल अस्थि जाति की संख्या और त्रिपाठी जीवोक्ति की योजना। आकाश धुंधला था और पृथ्वी कराह रही थी, जैसे कि दुनिया का अंत आ गया हो। तीनों कुलों के स्वामी एक शहर के ऊपर से उड़ गए और अपनी दिव्य इंद्रियों को फैलाया, लेकिन इस विशाल शहर में जीवन के कोई संकेत नहीं देखने के बाद उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सर्दी दौड़ती हुई महसूस हुई। ये पहले से ही 10वां मृत शहर था जो उन्होंने अब तक देखा था। ये शहर मूल रूप से शोर और उत्साह से भरे हुए थे, लेकिन अब वे सभी खंडहर में कम हो गए थे। हर जगह गहरे खून के धब्बे थे और मृतकों की हड्डियां कहीं भी नहीं देखी जा सकती थी। नवस्वर पवित्र भूमि छोड़ने के बाद, 1 महीने से अधिक यात्रा करने के बाद, कुछ दिनों पहले जैसे ही वे धीरे धीरे जल आत्मा मंदिर के करीब पहुंचे, तीनों कुलों के स्वामी ने पाया कि स्थिति उनकी कल्पना से कहीं अधिक खराब थी। अस्थि जाति का विस्तार तेजी से हुआ था और जल आत्मा मंदिर को इसके केंद्र के रूप में आसपास के कई दसियों हजार किलोमीटर खाली हो गए थे। यहाँ तक कि जो पक्षी सामान्य रूप से यहाँ देखे जाते थे वे भी गायब हो गए थे। दसियों हजार किलोमीटर का ये क्षेत्र एक मृत क्षेत्र बन गया था, जिसमें एक भी जीवित प्राणी को नहीं देखा जा सकता था। मानव जाति की ओर से कम 1 लाख लोग गायब हो गए थे। इन 1 लाख लाशों से अस्थि जाति के कितने और सदस्य पैदा हो सकते थे, कोई भी स्पष्ट रूप से गणना नहीं कर सका। उनके सामने एक नीली रोशनी चमकी और त्रिपाठी जीवोक्ति की आकृति दिखाई दी। उनका भाव गरिमापूर्ण था। क्या स्थिति है? चू लिंग शियाओ ने जल्दी से पूछा, क्योंकि त्रिपाठी जीवोक्ति के पास एक सितारा शटल था। वह कुछ दिनों पहले स्थिति के बारे में पूछताछ करने के लिए आगे बढ़ गए थे और आज ही वापस आए थे। आशावादी नहीं, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया और उनके पीछे कई स्वामी पर नजर डाली। अस्थि जाति के पास अब कम से कम 3000 सदस्य हैं, जिनमें से कोई भी अतीन्द्रिय कोटि से नीचे नहीं है। जैसे ही यह बयान बाहर आया, हर कोई पीला पड़ गया। जब त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहली बार अस्थि जाति का सामना किया था, तो उनके पास केवल कुछ दर्जन संत और 100 से अधिक अतीन्द्रिय थे, जिनकी संख्या 200 से अधिक नहीं थी। लेकिन सिर्फ आधे साल के बाद उनकी संख्या वास्तव में 3000 से अधिक हो गई थी। इस तरह की पागल वृद्धि को स्वीकार करना लगभग असंभव था, और ये 3000 लोग सभी स्वामी थे जिनकी ताकत अतीन्द्रिय कोटि से पार हो गई थी। ऐसी शक्ति दुनिया भर में झाड़ू लगाने के लिए पर्याप्त थी। हमारे पास केवल 1000 से अधिक लोग हैं, लेकिन उनकी संख्या हमारी तुलना में 3 गुना अधिक है। चू लिंग शियाओ ने आश्चर्य में पुकारा, यहाँ तक कि उनके जैसा अनुभवी और ज्ञानवान व्यक्ति भी इस पल में कुछ पीला महसूस कर रहा था। रविंद्र टैगोर, गरज ड्रैगन और अन्य को भी समस्या की गंभीरता का एहसास हुआ। त्रिपाठी जीवोक्ति ने हल्की सी सिर हिलाया। बुरी बातें भी हैं और अच्छी बातें भी। हालांकि उनमें से काफी कुछ है, उनमें से अधिकांश अतीन्द्रिय हैं। संत कोटि स्वामी की संख्या में बहुत वृद्धि नहीं हुई है। मेरा अनुमान है कि आधे साल पहले की तुलना में केवल लगभग 20 अधिक हैं। दूसरी ओर हमारे पास हमारी ओर 200 संत हैं। इस संबंध में वे हमसे हीन हैं, लेकिन शेष अतीन्द्रिय भी एक बड़ी समस्या है। उपाध्याय अनीशपाल ने भौहें सिकुड़ी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने मुस्कुराया, उन अतीन्द्रिय को मेरे लिए छोड़ दो। हर किसी ने आश्चर्य में उनकी ओर देखा, यह नहीं जानते हुए कि वह इतने आत्मविश्वासी क्यों थे। यहाँ तक कि उपाध्याय अनीशपाल और चू लिंग शियाओ ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की कि वे 2000 से 3000 अतीन्द्रिय से निपट सकते हैं, अकेले त्रिपाठी जीवोक्ति जैसे उभरते सितारे को छोड़ दें। हमें खुश होना चाहिए कि हम केवल आधे साल से कम के लिए विलंब करने में कामयाब रहे। अगर हमने अस्थि जाति को 1 और साल दिया होता तो इस दुनिया में कोई भी उन्हें हराने में सक्षम नहीं होता। त्रिपाठी जीवोक्ति ने लंबित डर के एक भाव के साथ कहा। अस्थि जाति की विकास गति बस बहुत तेज थी। इस बार तीनों कुलों का बल मिलाकर जुड़ना अस्थि जाति को नष्ट करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें 1 और साल या यहाँ तक कि आधा साल भी दिया गया होता तो परिणाम अनिश्चित होता। वे सभी अब जल आत्मा मंदिर के पास कई द्वीपों पर कब्जा कर रहे हैं, यहाँ से 500 किलोमीटर से कम। हर कोई इतने लंबे समय से सड़क पर रहा है, चलो थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं और 2 दिनों में फिर से निकलते हैं, त्रिपाठी जीवोक्ति ने चिल्लाया। किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। वे जल आत्मा मंदिर में पहुंचने वाले थे और एक महान लड़ाई शुरू होने वाली थी। स्वाभाविक रूप से उन्हें अपनी शिखर स्थिति को बनाए रखने की जरूरत थी। इतने बड़े पैमाने पर हाथापाई में थोड़ी सी लापरवाही भी मौत का कारण बन सकती थी। तुरंत कई स्वामी जमीन पर उड़ गए और ध्यान और खुद को बहाल करने के लिए एक जगह मिली। जल देवता मंदिर में द्वीप पहले से ही एक मोटे खून के बादल से ढके हुए थे। ये चमकीला लाल था और यहाँ तक कि आसपास का समुद्र का पानी भी प्रभावित होता हुआ लगता था। मूल रूप से नीला समुद्र का पानी अब एक गहरा लाल था, जैसे कि इसे खून से इंजेक्ट किया गया हो। द्वीप के बीच में खून का एक विशाल कुंड था। मोटा खून उबलता हुआ लगता था, लगातार घूमता और बुदबुदाता रहता था। कई पीली सफेद हड्डियां और रंगीनत जड़ी बूटियां इस खून के कुंड में ऊपर और नीचे तैर रही थी, बिल्कुल वैसा ही दृश्य जैसा त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले देखा था। एकमात्र अंतर यह था कि यह रक्त कुंड त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले देखा था उससे कहीं अधिक बड़ा था। इसने लगभग पूरे द्वीप के सतह क्षेत्र का आधा हिस्सा कब्जा कर लिया था और अविश्वसनीय रूप से गहरा था। रक्तकुंड के चारों ओर कई अस्थि जाति सदस्य इकट्ठा हुए थे, अपनी जीवनसार को इसमें डाल रहे थे ताकि नए सदस्यों को पैदा होने में मदद मिल सके। अनगिनत भयंकर चेहरे, शांत आत्मा की तारों की तरह,
रक्तकुंड में फंसे हुए थे, संघर्ष कर रहे थे और दहाड़ रहे थे। द्वीप को एक उदासी भरे वातावरण से भर रहे थे। केलुओ द्वीप पर सबसे ऊंचे बिंदु पर बैठा था, रक्तकुंड को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक संतुष्ट भाव था। अचानक एक अस्थि जाति सदस्य जल्दी से आया और रिपोर्ट दी, स्वामी, इस दुनिया के स्वामी इस जगह पर आकर्षित होते हुए लगते हैं। वे वर्तमान में यहाँ से ज्यादा दूर नहीं आराम कर रहे हैं। केलुओ की भयंकर आंखें झिलमिलाहट की क्योंकि उसने मुस्कुराया। वे आखिरकार आ गए हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। ऐसा कहते हुए केलुओ अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और घोषित किया, इस दुनिया के प्राणी वास्तव में मूर्ख हैं। वास्तव में मेरे कुल को तैयारी के लिए आधा साल देना। अगर यह इस आधे साल के बफर के लिए नहीं होता, भले ही मेरा कुल ठीक हो गया होता, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। लेकिन अब यह अलग है। चूंकि उन्होंने आने की हिम्मत की, हम उन्हें कीमत चुकाएंगे और उन्हें अपने साथियों में बदल देंगे। उसकी आवाज जोरदार थी और आत्मविश्वास से भरी हुई थी, जिससे अस्थि जाति सदस्य जो रिपोर्ट देने आया था, उसका खून उबलता हुआ महसूस हुआ, जैसे कि वह पहले ही अपने सदस्यों को इस दुनिया पर हावी होते हुए और इसके सभी निवासियों को गुलाम बनाते हुए देख सकता था। मेरा आदेश पारित करो, हमारे सदस्यों को रक्तकुंड में अपनी जीवनसार डालना बंद करने और नवजात सदस्यों को जल्द से जल्द अपने शरीर को आकार देने के लिए रक्तकुंड में ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए कहो। हाँ, अस्थि जाति सदस्य तुरंत पीछे हट गया और आदेश पारित करने के लिए रक्तकुंड की ओर जल्दी से बढ़ा। एक पल बाद रक्तकुंड के चारों ओर इकट्ठा हुए अस्थि जाति सदस्य ने जो कुछ वे कर रहे थे उसे बंद कर दिया और रक्तकुंड में ऊर्जा को अवशोषित करना शुरू कर दिया। कंकाल, जिनके पास मूल रूप से कोई भौतिक शरीर नहीं था, उन्होंने बहुत कम समय में अपना शरीर हासिल कर लिया। अस्थि जाति सदस्य जिनके पास पहले से ही भौतिक शरीर थे, वे रक्तकुंड में ऊर्जा को अवशोषित करने के बाद और भी मजबूत हो गए। अस्थि जाति भी पूरी ताकत से जाने के लिए तैयार थी। अगले पल में जो रक्त बादल जल आत्मा मंदिर के ऊपर इकट्ठा हुआ था, वह धीरे धीरे गायब हो गया। रक्त बादल के अंदर मौजूद सभी ऊर्जा अस्थि जाति के शरीरों में अवशोषित हो गई, जो उनकी शक्ति का स्रोत बन गई। 2 छोटे दिन एक झटके में बीत गए। समुद्र के ऊपर तीनों कुलों, मानव, राक्षस और दानव जाति के 1000 से अधिक स्वामी जल आत्मा मंदिर की ओर दौड़ रहे थे। द्वीप अस्थि जाति सदस्यों से भरा हुआ था। वे सभी डर के बिना करीब आते हुए त्रिपाठी जीवप्ति को घूर रहे थे। उनकी हरी आंखें भयंकर रोशनी से चमक रही थी, क्योंकि उन्होंने तीनों कुलों के स्वामी को घूरा जैसे कि वे एक स्वादिष्ट भोजन को देख रहे हों। कई अस्थि जाति सदस्य अपने होंठ चाट रहे थे, जैसे कि वे और इंतजार नहीं कर सकते थे। द्वीप से लगभग 10 किलोमीटर दूर त्रिपाठी जीवप्ति रुक गए और उनके पीछे चल रहे तीनों कुलों के स्वामी भी रुक गए। अनगिनत जिज्ञासु आंखें द्वीप की दिशा की ओर घूर रही थी। जो लोग यहाँ आए थे, उनमें से लगभग किसी ने भी अस्थि जाति को कैसा दिखता था नहीं देखा था। अभी वे उन्हें अपनी आंखों से देख पा रहे थे। वे मानवों से अलग नहीं थे, उनमें मांस और खून था। एकमात्र अंतर उनकी आंखों का था। उनकी आंखों में गहरा हरा रंग किसी को भी दिखाई देने पर कांप जाता था। इन अस्थि जाति सदस्यों से निकलने वाली रिक्त पिपासु और पागल आभा किसी को भी असहज महसूस कराती थी। क्या ये अस्थि जाति है? कई लोगों ने आश्चर्य में बुदबुदाया। यह इतना बड़ा सौदा नहीं है। मैंने सोचा था कि उन सभी के 3 सिर और 6 हाथ होंगे, लेकिन ये पता चलता है कि उनके पास केवल 1 सिर और 2 हाथ हैं। हा हा हा, हम कचरे के इन टुकड़ों को जानने देंगे कि हम कितने भयंकर हैं। हर कोई चिल्लाया। ऐसा लग रहा था कि अस्थि जाति को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रख रहा था। त्रिपाठी जीवप्ति, तुम हमसे क्या चाहते हो? बस शब्द कहो, हम सब अब तुम्हारे आदेश पर है। रविंद्र टैगोर ने आगे घूरा। उनकी दानवी ऊर्जा उछाल रही थी, क्योंकि उनके शरीर से एक खतरनाक आभा धीरे धीरे निकली। ये वह जाति थी जिसके साथ महान राक्षस देव ने एक बार लड़ाई लड़ी थी, और हजारों साल के बाद दानव कमांडर रविंद्र टैगोर भी ऐसा ही करने वाले थे। अचानक उनके दिल में एक अकथनीय भावना उमड़ पड़ी और उन्होंने गुप्त रूप से फैसला किया कि वे इस गड़बड़ी को साफ करेंगे जिसे महान राक्षस देव ने हजारों साल से पीछे छोड़ दिया था, और उनके नाम को शर्मिंदा नहीं करेंगे। मैं नेतृत्व लूंगा, तुम सभी को अधीर होने की जरूरत नहीं है, त्रिपाठी जीवप्ति ने हल्के से कहा। तुम जाओगे? रविंद्र टैगोर ने आश्चर्य में उनकी ओर मुड़कर देखा, जबकि गरज ड्रैगन और मानव जाति के अन्य स्वामी ने भी अजीब भाव पहने थे। धीरे से सिर हिलाते हुए रविंद्र टैगोर ने कहा, यह मत कहो कि यह वरिष्ठ तुम्हें नीचा दिखा रहा है। अगर तुम वास्तव में अपनी ताकत के साथ दौड़ते हो तो तुम संदेह के बिना मर जाओगे। ये सही है छोटे त्रिपाठी जीवप्ति, तुम ही हो जो हमारी तीनों कुलों को आदेश देते हो, इसलिए तुम्हें नेतृत्व लेने की जरूरत नहीं है। उपाध्याय नीशपाल ने चिंता से कहा, क्या होगा अगर यह बूढ़ा स्वामी तुम्हारी जगह जाता है? उन्हें डर था कि त्रिपाठी जीवप्ति को किसी प्रकार की दुर्घटना होगी। कोई जरूरत नहीं है, चूंकि मैं जाना चाहता हूँ, मेरे पास स्वाभाविक रूप से मेरे कारण है। बस देखो, त्रिपाठी जीवप्ति ने आत्मविश्वास से मुस्कुराया। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ति ने अपना सितारा शटल बुलाया और एक नीली रोशनी के एक झटके के साथ जल आत्मा मंदिर के ऊपर दिखाई दिया। नीचे अस्थि जाति से संबंधित अनगिनत आंखें उनकी ओर घूर रही थीं। केलुओं ने ठंडे ढंग से फुसफुसाया और चिल्लाया, ये तुम हो? उन्होंने स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ति की उपस्थिति को याद किया। पिछली बार उन्हें त्रिपाठी जीवप्ति द्वारा खेला गया था, जिससे कि लुओ गुस्सा हो गया था और गुप्त रूप से फैसला किया था कि अगर वह भविष्य में त्रिपाठी जीवप्ति को ढूंढ सकता है तो वह उसकी हड्डियों को धूल में पीस देगा। लेकिन अब इस लड़के ने वास्तव में खुद को अकेले अपने दरवाजे पर पहुंचा दिया था।
तुरंत खुश होकर केलुओ ने अपना हाथ लहराया और चिल्लाया, उसे मेरे लिए पकड़ो, मुझे उसका सितारा शटल चाहिए। तुरंत एक द्वितीय कोटि संत कोटि अस्थि जाति सदस्य उड़ गया और इससे पहले कि वह पहुंचता, उसके शरीर से विकिरण करने वाली द्वेषपूर्ण आभा एक विशाल जंगली जानवर के आकार में संघनीकृत हो गई, जिसने अपना मुंह खोला और त्रिपाठी जीवक्ति की ओर काटा। ये विशाल जंगली जानवर अत्यंत बड़ा था, एक ऐसा जिसे किसी ने पहले कभी नहीं देखा था, और इसके द्वारा उत्सर्जित राक्षसी आभा दुनिया को ही निगलने में सक्षम लगती थी। एक नीली रोशनी के एक झटके में त्रिपाठी जीवक्ति ने आसानी से इस हमले से बचने के लिए अपना सितारा शटल इस्तेमाल किया। उनकी आकृति जलात्मा मंदिर के ऊपर आगे और पीछे शितलिंग कर रही थी। उनकी विशाल दिव्य इंद्रिय एक ज्वार की तरह फैल रही थी, द्वीप के हर कोने में प्रवेश कर रही थी और हर अस्थि जाति सदस्य को ढक रही थी। केलुओ की आंखें सिकुड़ गई क्योंकि उसने फुसफुसाया, दिव्य इंद्रिय हमला। जैसे ही उन्होंने बात की, उन्होंने भी अपनी दिव्य इंद्रिय को जारी किया, जो त्रिपाठी जीवक्ति से हीन नहीं थी। त्रिपाठी जीवक्ति की दिव्य इंद्रिय के स्रोत का पालन करते हुए उनकी दिव्य इंद्रिय एक अदृश्य तलवार की तरह त्रिपाठी जीवक्ति के ज्ञान सागर में घुस गई। त्रिपाठी जीवक्ति की आकृति मध्य हवा में जम गई। मौत को आमंत्रित करना, मेरे सामने एक दिव्य इंद्रिय हमला करने की हिम्मत करना, तुम्हें अपनी ताकत पर एक नजर डालनी चाहिए, केलुओ ने फुसफुसाया। त्रिपाठी जीवक्ति ने सीधे केलुओ को चुनौती दी है और एक दिव्य इंद्रिय युद्ध शुरू हो गया है। मार्शल पीक मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 969। फायर त्रिपाठी जीवक्ति का दिव्य इंद्रिय हमला और अस्थि जाति का पलटवार। जलात्मा मंदिर के ऊपर त्रिपाठी जीवक्ति, जो अपने सितारा शटल के ऊपर खड़े थे, अचानक कठोर हो गए, जैसे कि उन्हें कैद कर लिया गया हो। चलने में असमर्थ थे, उनके चेहरे पर दर्द की एक झलक चमकी। इस दृश्य को देखकर हर किसी का भाव नाटकीय रूप से बदल गया। पृथ्वी फाड़ने वाला दिव्य बैल ने अपनी जान पर थप्पड़ मारा और चिल्लाया, ये खत्म हो गया, वह छोटा बच्चा पकड़ा गया है, जल्दी से उसे बचाओ। बहुत देर हो चुकी है। दानव सेनापति मेंगे का चेहरा बदसूरत हो गया क्योंकि उन्होंने अस्थि जाति स्वामी को घूरा, जो तेजी से त्रिपाठी जीवक्ति के करीब आ रहा था। अभी त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने कलाकृति की शक्ति का इस्तेमाल किया था, इसलिए यह अस्थि जाति स्वामी, जिसे उसे पकड़ने का आदेश दिया गया था, उसे पकड़ने में असमर्थ था। लेकिन अब जब त्रिपाठी जीवक्ति जगह पर खड़े थे, तो ये अस्थि जाति स्वामी जल्दी से उनके बगल में पहुंचा। उसके चेहरे पर एक भयंकर मुस्कान थी क्योंकि उसने अपना हाथ फैलाया और त्रिपाठी जीवक्ति की गर्दन की ओर पकड़ा। किसी को संदेह नहीं था कि यह अस्थि जाति स्वामी आसानी से त्रिपाठी जीवक्ति की गर्दन तोड़ सकता था। कई लोग ऐसे क्रूर दृश्य को देखने में सक्षम नहीं हो सके और जल्दी से अपना सिर घुमा लिया। उनका दिल त्रिपाठी जीवक्ति के लिए दुख से भरा हुआ था, जो जीत हासिल करने से पहले ही मर गए थे। उस पल में हवा में एक फीकी गर्मी भर गई और तुरंत बाद एक दबी हुई विस्फोट गूंज उठी क्योंकि जल आत्मा मंदिर के ऊपर पूरा आकाश लाल रंग गया था। अनगिनत अजीब आग अचानक दिखाई दी, जो किसी भी पल बुझने की कगार पर लगती थी। इन लपटों में एक भयानक शक्ति थी जो उल्काओं की तरह बाहर निकली, तुरंत पूरे द्वीप को जला दिया और पृथ्वी को झुलसा दिया। कई अस्थि जाति सदस्यों की हरी आंखें डर की एक झलक दिखाने में मदद नहीं कर सकी क्योंकि वे जल्दी से इस झुलसने वाली शक्ति से बचने के लिए आकाश में उड़ गए। जिससे वे सबसे ज्यादा डरते थे वह आग थी। इस तरह की झुलसने वाली शक्ति उन्हें पूरी तरह से मिटा देने के लिए पर्याप्त थी। उसी समय त्रिपाठी जीवक्ति, जिन्हें तुरंत वश में किया जाना चाहिए था, अचानक अपनी स्वतंत्रता फिर से हासिल कर ली, जैसे कि उन्हें पहली जगह में कभी प्रतिबंधित नहीं किया गया था। अस्थि जाति स्वामी की ओर मुस्कुराते हुए जो उनके करीब आ रहा था, त्रिपाठी जीवक्ति की आकृति चमकी और वह अपने शिविर में वापस आए। बदबूदार बच्चा, तुमने इस बूढ़े स्वामी को मौत के घाट उतार दिया। उपाध्याय अनीश पाल ने एक लंबित डर महसूस किया। हालांकि उन्हें त्रिपाठी जीवक्ति पर पूरा भरोसा था, लेकिन अभी का दृश्य बहुत रोमांचक था। तुम सिर्फ एक रोमांचक खेल खेलने और उन्हें डराने के लिए वहां दौड़कर गए थे। रविंद्र टैगोर ने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर देखा, उनका भाव थोड़ा असंतुष्ट था। बेशक नहीं, त्रिपाठी जीवक्ति ने हल्के से मुस्कुराया। बस इंतजार करो। तुम किसका इंतजार कर रहे हो? रविंद्र टैगोर भौहें सिकुड़ने में मदद नहीं कर सके, यह नहीं जानते हुए कि वह किस तरह का खेल खेल रहा था। किसी को समझ नहीं आया, यहाँ तक कि अस्थि जाति के नेता केलुओ को भी नहीं। हालांकि वे हजारों साल से सो रहे थे, उन्होंने पहले इस महाद्वीप के प्राणियों के साथ लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने ऐसे अजीब युवा आदमी को कभी नहीं देखा था। उनकी प्रतिद्वंद्वी की दिव्य इंद्रिय शक्ति उनकी तुलना में थोड़ी भी ही नहीं थी। अन्यथा वह छूते भागने में सक्षम नहीं होते। जिससे कोरो सबसे ज्यादा उलझन में था वह यह था कि वह क्या करना चाहता था। क्या ये हो सकता है कि वह अपनी असामान्य आध्यात्मिक इंद्रिय खेती दिखाने के लिए सिर्फ यहाँ उड़कर आए थे? 10 सांसों के बाद अस्थि जाति के शिविर से अचानक एक शोकपूर्ण चीख गूंज उठी। जैसे ही यह चीख गूंज उठी, अस्थि जाति की ओर एक श्रृंखला प्रतिक्रिया शुरू होती हुई लगती थी, जिससे अनगिनत चीखें एक के बाद एक अखंड धारा में गूंजने लगी। वे असहनीय दर्द का अनुभव करते हुए लगते थे। उनकी हरी आंखें अविरल रूप से कांप रही थीं और उनके शरीर में ऐंठन हो रही थी। वे अनियंत्रित रूप से आकाश से गिर गए और बारिश की बूंदों की तरह वे द्वीप पर और समुद्र में गिर गए। हर जगह पानी छींटे मार रहे थे। एक पल में 3000 अस्थि जाति स्वामी में से 500-600 गायब हो गए। क्या हो रहा है? केलुओ पीला पड़ गया और तेजी से पूछा। स्वामी, हम नहीं जानते, एक अस्थि जाति स्वामी ने घबराहट में जवाब दिया।
मानव, दानव और राक्षस कुलों के विशेषज्ञ इस दृश्य को खाली घूर रहे थे। वे भी उलझन में थे और स्थिति को पूरी तरह से नहीं समझते थे। हालांकि उन्होंने तेजी से पता लगाया कि जो अस्थि जाति स्वामी दर्द में चीख रहे थे और समुद्र में और द्वीप पर गिर रहे थे, वे सभी अतीन्द्रिय कोटि किसान थे और वे सभी अपेक्षाकृत कमजोर अतीन्द्रिय थे। यह एक दिव्य इंद्रिय हमला है। प्रथम कोटि संत कोटि अस्थि जाति स्वामी में से एक पीला पड़ गया क्योंकि उसने अपने ज्ञान सागर में अपार दर्द सहा, अपने दांत पीस लिए और रिपोर्ट दी। उसका दिव्य इंद्रिय हमला कुछ अज्ञात कीड़ों के साथ मिलाया गया था जो वर्तमान में हमारी आत्मा ऊर्जा को खा रहे हैं। ये कीड़े बहुत छोटे और सूक्ष्म हैं और पता लगाना मुश्किल है। मैं भी प्रभावित हुआ था। आत्मा भक्षण कीड़े के लुओं का रंग बहुत बदल गया क्योंकि उसने अचानक एक अजीब कीट के बारे में सोचा जिसके कारण सभी जीवित प्राणी पीछे हट गए। इस महाद्वीप पर ऐसी चीज कैसे हो सकती है? जिसने उन्हें और भी अधिक पजल महसूस कराया वह ये था कि यह युवा आदमी इन आत्मा भक्षण कीड़ों को नियंत्रित करने और उन्हें अपने दिव्य इंद्रिय हमला में मिलाने में कैसे सक्षम था। ये सुनकर तीनों कुलों के स्वामी ने आश्चर्य में त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर घूरा। उनकी प्रत्येक आंखें सुखद आश्चर्य की एक झलक दिखा रही थी। आत्मा भक्षण कीड़े, उन सभी ने स्वाभाविक रूप से उनके बारे में पहले सुना था। ये अजीब प्राचीन कीड़े थे जो आध्यात्मिक ऊर्जा को भक्षण करने में विशेषज्ञ थे। एक बार जब कोई इन अजीब कीड़ों से संक्रमित हो जाता था, अगर किसी की ताकत काफी अधिक नहीं होती थी तो एकमात्र परिणाम मौत था। हालांकि जिसने उन्हें आश्चर्यचकित किया वह ये था कि त्रिपाठी जीवोक्ति के आत्मा भक्षण कीड़े अफवाह से भी अधिक शक्तिशाली लगते थे, क्योंकि अफवाह के अनुसार जब तक किसी की ताकत संत कोटि तक पहुंच जाती थी वे इन कीड़ों को मारने के लिए अपनी शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अस्थि जाति की ओर से स्पष्ट रूप से एक संत कोटि स्वामी था जो प्रभावित हुआ था, और हालांकि वह नहीं गिरा था, वह अभी भी महान कठिनाई में लगता था। जाहिर है वह आत्मा भक्षण कीड़ों से प्रभावित हुआ था और अस्थायी रूप से लड़ने में असमर्थ था। जिन आत्मा भक्षण कीड़ों की वे बात करते हैं वे वास्तव में तुम्हारे द्वारा बनाए गए थे? उपाध्याय अनीश पाल ने कुछ अनिश्चितता के साथ पूछा। हाँ, त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया। मैंने उन्हें बढ़ाने के लिए अपनी खुद की आध्यात्मिक ऊर्जा का इस्तेमाल किया। तुम? उपाध्याय अनीश पाल का भाव बदलने में मदद नहीं कर सका। गुप्त रूप से त्रिपाठी जीवोक्ति की साहस की प्रशंसा की और यह भी महसूस किया कि ये काफी अविश्वसनीय था। कोई आश्चर्य नहीं कि तुमने कहा कि तुम अतीन्द्रिय कोटि अस्थि जाति स्वामी को तुम्हें छोड़ दोगे, तो यह ऐसा ही था। गरज ड्रैगन महान वरिष्ठ ने अचानक एहसास किया कि आत्मा भक्षण कीड़ों की अजीब शक्ति बहुत भयानक थी। ये एक शक्ति थी जो आसानी से एक पूरी जाति को नष्ट कर सकती थी। इन सब पर विचार करते हुए गरज ड्रैगन, रविंद्र टैगोर और अन्य ने एक परत ठंडे पसीने को उनकी पीठ से टपकते हुए महसूस किया क्योंकि एक कोमल हवा गुजर गई। उन सभी को गुप्त रूप से खुशी हुई कि उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति के साथ एक अच्छा संबंध बनाए रखा था और उनके दुश्मन नहीं बने थे। अगर वे वास्तव में दुश्मन बन गए होते तो अकेले इन आत्मा भक्षण कीड़ों की शक्ति के साथ वह राक्षस जाति और दानव जाति को अकेले मिटा सकता था। एक संत कोटि स्वामी से डरने की वास्तव में कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन दोनों जातियों में कितने संत थे? उनके अधिकांश सदस्य संत कोटि से नीचे थे, इसलिए अगर वे इन अजीब प्राचीन कीड़ों से संक्रमित हो जाते थे तो वे संदेह के बिना मर जाएंगे। मानव जाति के कई स्वामी ने भी इस पर ध्यान दिया और जिस तरह से उन्होंने त्रिपाठी जीवोक्ति को देखा वह आखिरकार बदल गया, जैसे कि वे उन्हें फिर से जांच रहे थे, गुप्त रूप से सोच रहे थे कि क्या उन्हें इस घटना के बाद नवस्वर्ग पवित्र भूमि के साथ अपने संबंध को सुधारना चाहिए। अच्छा काम। चू शियाओ लिंग जोर से हंसा। चू लिंग शियाओ ने जोर से मुस्कुराया। एक बार में सैकड़ों अस्थि जाति स्वामी से निपटने के लिए मुझे लगता है कि वे विनाश के लिए बर्बाद हैं। अगर वे काफी होशियार हैं तो वे सिर्फ बैठकर मौत का इंतजार नहीं करेंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने भौहें सिकुड़ी क्योंकि उन्होंने अस्थि जाति की ओर घूरा। उनके विचार तेजी से दौड़ रहे थे। हालांकि उन्होंने अस्थि जाति को आश्चर्य से पकड़ लिया था। अगर वे वास्तव में एक हाथापाई में शामिल होते थे तो आत्मा भक्षण कीड़े इतनी बड़ी भूमिका नहीं खेल पाएंगे। ये छोटे कीड़े केवल अपनी सहज प्रवृत्ति का पालन करते थे और आध्यात्मिक ऊर्जा को भक्षण करते थे, इसलिए अगर वे एक हाथापाई के बीच में फैल जाते थे तो ये बहुत संभावना थी कि वे गलती से अपने सहयोगियों को घायल कर देंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति अब उम्मीद कर रहे थे कि अस्थि जाति कोई चाल नहीं चलेगी। एक बार जब आत्मा भक्षण कीड़ों को पर्याप्त समय दिया गया तो वे संत कोटि से नीचे के सभी अस्थि जाति सदस्यों को मारने में सक्षम होंगे। उस समय 100 अस्थि जाति संतों से कम शेष रहने के साथ मानव, दानव और राक्षस कुलों की संयुक्त ताकत उन्हें आसानी से निगलने में सक्षम होगी। 30 सालों से कम समय में जो 500-600 अस्थि जाति सदस्य समुद्र में और जमीन पर गिर गए थे वे सभी मर गए थे। उनकी हरी आंखें अपनी सामान्य चमक खो चुकी थीं और धुंधली और गतिहीन हो गई थीं। यहाँ तक कि अस्थि जाति जैसी एक अजीब जाति भी मर जाएगी अगर उनकी आत्माओं को भक्षण कर लिया गया। अपने इतने सारे सदस्यों को अचानक मरते हुए देखकर केलुओ की हरी आंखें लाल रंग में बदलती हुई लगती थी। क्रोध के एक फिट में उसने अपना सिर पीछे फेंक दिया और दहाड़ा क्योंकि उसके शरीर से एक गाढ़ा खून का कोहरा अचानक फूट पड़ा और आसपास के द्वीपों में फैल गया। इस खून के कोहरे में न केवल उसकी अपनी शक्ति थी बल्कि उसका तानाशाही दिव्य इंद्रिय हमला भी था। एक पल में त्रिपाठी जीवोक्ति ने महसूस किया कि आत्मा भक्षण कीड़े जिन्हें उन्होंने कई साल से बढ़ा रहे थे वे सभी मर गए थे, जिससे उनका चेहरा बहुत बदल गया क्योंकि उन्होंने जल्दी से शेष आत्मा भक्षण कीड़ों को याद किया।
शेष 2000 या तो अस्थि जाति सदस्य सभी त्रिपाठी जीवोक्ति की ओर घूर रहे थे। उनकी आंखें गहरी नफरत से भरी हुई थी। उनके शरीरों से एक विशाल सक्शन बल निकला और सभी दिशाओं में फैल गया। जो अस्थि जाति सदस्य अभी मर गए थे, उनके शरीर नंगी आंख को दिखाई देने वाली गति से सिकुड़ने लगे। उनके मांस और खून ऊर्जा में बदल रहे थे जिसे अभी भी जीवित सदस्यों में इंजेक्ट किया गया था, उनकी ताकत को बढ़ाते हुए। थोड़े समय बाद जो 500-600 अस्थि जाति सदस्य मर गए थे, वे सभी धूल के एक गड्ढे में बदल गए थे और गायब हो गए थे। त्रिपाठी जीवोक्ति चौंक गए। क्या वे अभी भी ऐसा कर सकते हैं? मानव, राक्षस और दानव कुलों के स्वामी सभी पीले पड़ गए। अगर ऐसा था तो जितने अधिक लोग मरेंगे उतने ही अधिक लाभ वे प्राप्त कर सकते थे। चाहे वे उनके सदस्य हो या उनके दुश्मन, वे खुद को मजबूत करने के लिए उनके मांस और खून के सार को अवशोषित कर सकते थे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अचानक यह एहसास किया और उनका दिल कसने में मदद नहीं कर सका। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि यह एक कठिन लड़ाई होने जा रही है। वे आ रहे हैं, उपाध्याय अनीश पाल ने चिल्लाया। उनसे मिलो। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी आंखें सिकुड़ी और चिल्लाया, याद रखो, वे सामान्य चोटों की परवाह बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ तक कि अगर तुम उन्हें एक घातक स्थिति में चाकू मारते हो तो वे थोड़ी भी प्रभावित नहीं होंगे। उन्हें मारने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें अलग फाड़ना, उन्हें टुकड़ों में कुचलना या उन्हें राख में जलाना। त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले ही इन चीजों को ध्यान देने के लिए सभी को बताया था जब वे पहली बार पहुंचे थे, लेकिन लड़ाई शुरू होने से पहले वह उन्हें फिर से याद दिलाने में मदद नहीं कर सके। समझ गया, मैं उन्हें इस वरिष्ठ के तरीकों का अनुभव करने दूंगा, रविंद्र टैगोर ने मुस्कुराया। द्वीप की दूसरी ओर 2000-3000 अस्थि जाति सदस्य चुपचाप उड़ गए। उनमें से प्रत्येक ने एक भयंकर भाव पहना था, मौत से अप्रशिक्षित लगता था। मानव, राक्षस और दानव कुल नहीं चले, लेकिन हजारों अस्थि जाति सदस्य गुप्त रूप से अपनी ताकत को संघनीकृत कर रहे थे, किसी भी पल फूटने के लिए तैयार थे। दोनों पक्षों के बीच 10 किलोमीटर का अंतर जल्दी से बंद हो गया। जब अस्थि जाति सेना आधा किलोमीटर में पहुंची तो कई स्वामी आखिरकार चले। शुद्ध संत क्यूई, दानवी क्यूई और राक्षस क्यूई के विस्फोट फूट पड़े क्योंकि बहु रंगीन कलाकृतियों को बुलाया गया था। आकाश को चकाचौंध करने वाली चमक से भर दिया गया था। प्रकाश का अचानक विस्फोट पूरी दुनिया में फैल गया, जिससे ये कांप उठी जैसे कि इसे फाड़ दिया जाने वाला हो। ये कलाकृतियां सभी प्रकार के आकारों और आकारों में आईं, चकाचौंध करने वाले खजानों की एक चकाचौंध करने वाली सन्नी। 2000 से अधिक अस्थि जाति सदस्य ने अपना मुंह खोला और दहाड़ा क्योंकि एक अदृश्य शक्ति ने नीचे के समुद्र के पानी को खींचा, जिससे लहरें एक शानदार समुद्री ड्रैगन की तरह आकाश में उठ गई। उनके लाल रंग के खून क्यूई के साथ विलय करते हुए इन लहरों ने मानव, राक्षस और दानव कुलों के हमलों की पहली लहर से मुलाकात की। तीनों कुलों और अस्थि जाति के बीच विशाल युद्ध शुरू हो गया है। मार्शल पीक, मार्शल शिखर, एपिसोड नंबर 970। ड्रैगन, त्रिपाठी जीवोक्ति का स्वर्ण ड्रैगन अवतार, तीव्र युद्ध का भयंकर तांडव। आकाश और पृथ्वी का रंग बदल गया क्योंकि एक सुनामी बाहर निकली। सामने दौड़ने वाले सैकड़ों अस्थि जाति सदस्यों को अनगिनत कलाकृतियों की शक्ति के तहत तुरंत टुकड़ों में उड़ा दिया गया। अधिक से अधिक अस्थि जाति सदस्य लहरों के पीछे से निकले और मौत के डर के बिना मानव, राक्षस और दानव जाति सदस्यों की ओर दौड़ पड़े। समुद्र की मदद और उनके सैकड़ों सदस्यों की मौत के साथ वे कलाकृतियों के हमलों को रोकने में सक्षम थे। एक हाथापाई शुरू हुई और जब 2000 से 3000 अस्थि जाति सदस्य दौड़कर आए तो मानव, राक्षस और दानव कुलों की गठबंधन सेना तुरंत टूट गई और उन्हें अपने दम पर लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। अस्थि जाति भी जानती थी कि आज की लड़ाई पूरे महाद्वीप के भाग्य का निर्धारण करेगी। अगर वे हार जाते थे तो उन्हें निश्चित रूप से मिटा दिया जाएगा और वे हजारों साल पहले की तरह अपनी वंश को बनाए रखने में सक्षम नहीं होंगे। लेकिन अगर वे जीतते थे तो वे पूरे महाद्वीप को गुलाम बनाने में सक्षम होंगे। जैसे कि कोलुओं ने पूरी ताकत से जाने और अपने पूरे कुल की ताकत को इकट्ठा करने का फैसला किया, अपने खुद के नुकसान की परवाह किए बिना। तीखी चीखें और दुखद चीखें एक पल में बादलों के माध्यम से गूंज उठी। लोग लगातार आकाश से गिर रहे थे और उनका खून सबसे सुंदर फूलों की तरह खिल रहा था। अस्थि जाति के पास संख्या में एक निरपेक्ष लाभ था। भले ही त्रिपाठी जीवोक्ति ने उन्हें अपने आत्मा भक्षण कीड़ों के साथ चौंका दिया था, फिर भी उनके पास मानव, राक्षस और दानव कुलों के स्वामी की संख्या से 2 से 3 गुना अधिक थी। वे सामान्य चोटों से नहीं डरते थे, यहाँ तक कि अगर उनके दिल या सिर को छेदा जाता था तो उनका मांस और खून सिकुड़ता और जल्दी से ठीक हो जाता था। जब तक उनकी हड्डियां, जो उनके अस्तित्व की नींव थी, क्षतिग्रस्त नहीं होती थी, वे अमर थे। हालांकि उनके पास कोई कलाकृति नहीं थी। शायद हजारों साल पहले जब उन्होंने पहली बार टोन हुआन क्षेत्र पर कदम रखा था तो उनके पास कलाकृतियां थीं, लेकिन हजारों साल के बाद उनके शरीर और ताकत के पोषण के बिना उनकी कलाकृतियां लंबे समय से धूल में कम हो गई थीं और अब इस्तेमाल नहीं की जा सकती थी। वे केवल अपनी खुद की ताकत से लड़ सकते थे। मानव, राक्षस और दानव कुल अलग थे। उनमें से प्रत्येक के हाथों में कई उच्च श्रेणी की कलाकृतियां थीं, आक्रामक और रक्षात्मक दोनों। संत कोटि स्वामी की संख्या के संदर्भ में वे मानव, राक्षस और दानव कुलों से भी हीन थे। प्रत्येक पक्ष के अपने फायदे और नुकसान थे, इसलिए जब पूरी महाद्वीप के भविष्य का निर्धारण करने वाली यह लड़ाई शुरू हुई तो ये थोड़े समय के लिए एक ठहराव में गिर गई। अस्थि जाति सदस्य को जल्दी से मारा जा रहा था,
एक के बाद एक उनकी हड्डियां टूटी हुई थी और उनके शरीर जलाए गए थे। उनकी चीखें मरते समय गूंज रही थी। मानव, राक्षस और दानव कुलों को भी नुकसान हुआ, लेकिन अस्थि जाति की तुलना में उनका नुकसान संदेह के बिना बहुत छोटा था। पूरी दुनिया के विशेषज्ञों ने अपनी दिव्य तकनीक प्रदर्शित की और उनके तरीके अंतहीन थे। एक गाढ़ा स्याही जैसा बादल, जैसे कि इसे स्याही से काला रंगा गया हो, आकाश को एक मोटी पर्दे की तरह ढक लिया। चिलचिलाती धूप की रोशनी का एक भी टुकड़ा स्याही जैसे बादलों में प्रवेश नहीं कर सका और समुद्र की पूरी सतह ढक गई थी। आकाश और पृथ्वी धुंधले हो गए क्योंकि काले बादल एक पहाड़ के ढहने की तरह ऊपर से दब गए। एक भारी दबाव अस्थि जाति सदस्यों के दिल और शरीर पर दब गया, जिससे उनके लिए चलना मुश्किल हो गया। काले बादल के तहत रविंद्र टैगोर ने दानव जाति के कई स्वामी का नेतृत्व किया, एक शक्तिशाली सेना का गठन किया। जब काला बादल आकार लिया तो रविंद्र टैगोर ने हमला करने का नेतृत्व लिया। विशाल काले ऊर्जा गेंदें काले बादल से नीचे लुढ़क गईं और गिरते पत्थरों की तरह अस्थि जाति के शिविर में टकरा गई। इनमें से प्रत्येक ऊर्जा गेंद स्याही की तरह काली थी और उनके भीतर लहरें उछल रही थीं। उनमें एक शक्ति थी जो दुनिया को नष्ट कर सकती थी। जब ये गहरे काले ऊर्जा गेंद अस्थि जाति के शिविर में टकराई तो गहरे काले प्रकाश का एक विस्फोट फूट पड़ा, भयानक और शांत। लहरें फैल गईं और अस्थि जाति के कंकाल शरीर को निगल लिया। समुद्र का पानी अलग होता हुआ लगता था और समुद्र की सतह पर विशाल खाया बनने लगी। यहाँ तक कि जल आत्मा मंदिर का द्वीप, जो 10 किलोमीटर दूर था, ऐसे अजीब हमले का सामना करने में असमर्थ था और एक पल में टूट गया था। द्वीप पर इमारतें वजन सहन करने में असमर्थ थीं और एक के बाद एक ढह गईं। एस्टरिस्क अनगिनत अस्थि जाति सदस्य जो इन लहरों से प्रभावित हुए थे, वे अगले पल में कीमा बनाया हुआ मांस में बदल गए, जैसे कि उन्हें एक तेज चाकू से काटा गया हो। अतीन्द्रिय कोटि अस्थि जाति सदस्य ऐसे हमले का सामना करने में असमर्थ थे। यहाँ तक कि संत कोटि अस्थि जाति स्वामी को भी एक पल में भारी चोटें सहनी पड़ी और लगभग टूट गए। अगर वे काफी तेजी से नहीं भागे होते तो उन्हें भी यही नुकसान होता। रविंद्र टैगोर की तानाशाही ताकत को महसूस करने के बाद हरी आंखें डर से भर गई। 4 दानव सेनापति रविंद्र टैगोर के करीब से पीछे आए। उनमें से प्रत्येक ने एक भयंकर भाव पहना था क्योंकि उनकी दानवी कीवी आकाश में बढ़ गई थी और अस्थि जाति शिविर में दौड़ गई थी, उन्हें मनमाने ढंग से मार रही थी। उपाध्याय अनीश पाल अकेले लड़े। उनके हाथ एक जंगली ढंग से हवा में खींच रहे थे। उनसे चारों दिशाओं में एक आश्चर्यजनक आभा फैल गई। कोई भी अस्थि जाति सदस्य उनके करीब आने की हिम्मत नहीं करता था। वे सभी उनकी तानाशाही आभा से जागरूक थे और जल्दी से पीछे हट रहे थे। खींचने के बीच में अकथनीय ऊर्जा की धाराएं उनके चारों ओर इकट्ठा हुईं, धीरे धीरे विशाल जानवरों की आकृतियों में बदल गईं। ये विशाल जानवर आकार में अत्यंत बड़े थे, जो आकाश और पृथ्वी पर मंडरा रहे थे। उनमें से प्रत्येक अतुलनीय रूप से प्राचीन और निर्जन दिखता था। वे अपनी भारी नींद से जागृत होते हुए लगते थे और जिस पल उन्होंने अपनी आंखें खोली, एक विनाशकारी आभा उन पर उतर आई। दुनिया कांप उठी। कुल 8 विशाल जंगली जानवर थे। कुछ जमीन पर दौड़ रहे थे, कुछ आकाश में उड़ रहे थे और यहाँ तक कि कुछ समुद्र में तैर रहे थे। उनमें से प्रत्येक एक ठोस रूप में संघनीकृत हो गया था, एक जीवित राक्षस जानवर की तरह, और अस्थि जाति शिविर में दौड़ गया। अपने मुंह चौड़े खोलकर अस्थि जाति सदस्यों को निगल लिया, यहाँ तक कि उनकी हड्डियों को भी नहीं थूकता था। चू लिंग शियाओ ने कांग्यान के चारों के समूह का नेतृत्व किया और युद्ध के मैदान के बीच में ठीक से एक तृतीय कोटि संत कोटि अस्थि जाति स्वामी का पता लगाया। उन 5 ने इस अस्थि जाति स्वामी को जल्दी से मारने के लिए बल मिलाकर जुड़ गए। स्कारलेट लॉ गरज ड्रैगन, पृथ्वी फाड़ने वाला दिव्य बैल और बर्फ सैड अजगर, 3 राक्षस जाति महान वरिष्ठ ने अब खुद को नहीं रोका और अपने असली रूपों में बदल गए। राक्षस जाति स्वामी को एक भगदड़ में नेतृत्व दिया। स्कारलेट लॉ गरज ड्रैगन ने अपने मुंह से गर्म लिप्टों की एक लहर थूक दी और जहां भी यह गुजरी, अस्थि जाति स्वामी पिघल जाएंगे, उन्हें हड्डी तरल के एक गड्ढे में बदल देंगे। बिजली के आग जो एक व्यक्ति के शरीर से अधिक मोटे थे, उन्हें नवम स्वर्ग से उनके द्वारा बुलाया गया और अस्थि जाति स्वामी पर हमला किया, जिससे वे कांप गए और कोई प्रतिरोध किए बिना मर गए। जहां भी पृथ्वी फाड़ने वाला दिव्य बैल गुजरता था, पृथ्वी चटक जाती थी और कई हजार मीटर गहरे दरारें दिखाई देती थीं। इन दरारों से एक अतुलनीय रूप से समृद्ध पृथ्वी आभा फैल गई, एक विशाल भावर की तरह। अस्थि जाति स्वामी को चूस लिया और उन्हें धूल में कुचल दिया। बर्फ सैड अजगर का शरीर क्रिस्टल सफेद जैड की तरह था, अत्यंत सुंदर, और उसकी शारीरिक रक्षा अत्यंत मजबूत थी। अस्थि जाति स्वामी के हमले जो उसे टकराए, वे केवल कुछ चिंगारियां पैदा करने में कामयाब रहे, उसे बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचा पाए। अपनी पूंछ के एक झटके के साथ कोई भी अस्थि जाति स्वामी उसकी ओर से एक झटके का सामना करने में सक्षम नहीं था। उनका मांस और खून हर जगह छींटे मार रहा था क्योंकि उनकी हड्डियां टूट गईं। प्राचीन दानव कुल के बीच वीरसेन राणा की आकृति चमकी, उनका जैड हाथ बाहर पहुंच रहा था और एक सुरुचिपूर्ण ढंग से अस्थि जाति स्वामी के जीवन को काट रहा था। राज अमृत बहादुर का पूरा शरीर एक ठंडी आभा में लिपटा हुआ था क्योंकि वह युद्ध के मैदान में उड़ गई थी। जहां भी वह गुजरी, पृथ्वी जम जाएगी और आकाश से बर्फ गिरेगी। सुंदर बर्फ के फूल अस्थि जाति सैनिकों की छाती पर बनेंगे, उन्हें बर्फ की मूर्तियों में जमा देंगे जो तब विस्फोट करेगी। तीनों कुलों के स्वामी में से किसी ने भी खुद को नहीं रोका। वे सभी इस पल में अपनी दिव्य तकनीक प्रदर्शित कर रहे थे, पूरी ताकत से जा रहे थे। उन्होंने नुकसान की परवाह नहीं की जो उन्हें हुआ। वे सभी इस तारामंडल के आगंतुकों को जल्द से जल्द मारने की परवाह करते थे।
वे सभी त्रिपाठी जीवप्ती की बहादुरी से संक्रमित हो गए थे जब उन्होंने अकेले दुश्मन के रैंक्स में आरोप लगाया था। त्रिपाठी जीवप्ती केवल एक तृतीय कोटि अतीन्द्रिय थे, लेकिन वह अकेले 3000 अस्थि जाति स्वामी में आरोप लगा सकते थे और एक पल में उनमें से सैकड़ों को मार सकते थे। उनमें से कोई भी कमजोरी दिखाना नहीं चाहता था। निकलने से पहले त्रिपाठी जीवप्ती को तीनों कुलों द्वारा आदेश देने के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन उन्होंने दूसरों को आदेश नहीं दिया, न ही वह ऐसा करना चाहते थे। उन्होंने शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, इसके बजाय तीनों कुलों की लड़ने की भावना को प्रेरित करने के लिए व्यवहारिक कार्यों का इस्तेमाल किया। उन्होंने उन्हें अस्थायी रूप से अपनी जातीय सीमाओं को छोड़ने और इस दुनिया के लिए एक रास्ता तलाशने के लिए एक साथ काम करने की अनुमति दी। हर कोई कड़ी मेहनत से लड़ रहा था और त्रिपाठी जीवप्ती कोई अपवाद नहीं थे। ऐसे अराजक युद्ध में वह एक तृतीय कोटि अतीन्द्रिय के रूप में जो भूमिका निभा सकते थे वह बहुत छोटी थी। अस्थि जाति स्वामी में से प्रत्येक एक अतीन्द्रिय था और उनसे निपटना अत्यंत मुश्किल था। त्रिपाठी जीवप्ती को 10 दुश्मनों से कम को मारने के लिए अपनी नफ्स व दिव्य कौशल का इस्तेमाल करने के लिए बहुत प्रयास खर्च करना पड़ा। उनके दिल में अधीरता का एक निशान दिखाई दिया क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने शरीर में तेजस्वी मूल ऊर्जा को जल्दी से संघनीकृत किया। उनकी पीठ पर स्वर्ण ड्रैगन टैटू नंगी आंख को अदृश्य एक स्थिति में चलने लगा, जैसे कि इसे जीवन दिया गया हो, उनके शरीर के चारों ओर तैर रहा हो। अगले पल में स्वर्ण ड्रैगन टैटू से एक चकाचौंध करने वाला सुनहरा प्रकाश फूट पड़ा।